Hello, Sarthak. Very good morning. Thanks for joining. Hope I'm audible. Hello, everyone. Thanks for joining. Good morning. Let's wait for a minute. Hope I'm audible. सार्थक हनी देख पा रहा हूँ मैं. सुन पा रहे हो आप? Hi, Bhaiya. How are you? I'm good. How are you? Yeah, I'm good. I'm good. Thank you so much. Thank you. Yeah, we'll start shortly. हाय सर, गुड मॉर्निंग। Good morning. कैसे हो सार्थक? बढ़िया सर, आप बताइए। बस एकदम अच्छे यार. हैप्पी संडे आप लोगों को. हैप्पी संडे का सर। लेट्स सी कौन अपने आलस को त्याग पाता है और ज्वाइन करता है. इसीलिए मैंने भी ये टाइम रखा था अपने लिए, क्योंकि मैं लेट में उठता हूँ. क्योंकि मैं रात में ज़्यादा काम करता हूँ. आप बताइए, आप लोग. हनी हनी आपके बारे में जानना चाहूँगा. आई थिंक हम पहली बार शायद मिल रहे हैं. Yeah, sure. हाँ, I think first time ही मैंने ये attend किया class ना, so अच्छा. अच्छा, आज पहली बार आपने किया. कहाँ से आपको पता चला? या एक बार ही और किया था मैंने attend बीच में, but I think मैं किसी important चीज़ों में engaged थी तो मैं वो join नहीं हाँ. कर पाई थी. ओके, नो Yeah. वरीज. So ये सुंदरम. भाभी ने मेरे को थैंक्स बताया फॉर था आपके जॉइनिंग. हाँ. बारे में. Yeah. किसने? सॉरी. कोमल भाभी जी ने बताया था, so मैंने डिस्कस किया आपके बारे ओके. में उनसे कि मेरे को अच्छा. ज्वाइन करना है और मेरे को थोड़ा हम्म. नॉलेज गेन करनी है ओके. regarding ChatGPT and Gemini. नाइस नाइस. गुड टू नो. Yeah. फॉर श्योर आई एम हियर टू हेल्प. तो मुझे खुद भी अच्छा लगता है कि मैं चीज़ों को सीखूं और सिखाऊं. मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन. धीरे धीरे जानेंगे आप सभी लोगों को, क्योंकि ये ओपन फोरम है. इसीलिए मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं रखा था, क्योंकि मैं तो आऊँगा ही इसमें. आप आए या ना आए, बट मैं चाहूँगा कि आप आइए. तो हे शुभम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. हे सुंदरम. ठीक है, तो शेयर शुरू करते हैं. हाँ, और हमने ऑलरेडी 3 एपिसोड्स मैं कहूँगा हमने कवर कर लिए हैं. 3 संडे हमारे हुए थे. लास्ट संडे मैं नहीं था क्योंकि मैं काम कर रहा था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे. वो मैं दिखाना चाहूँगा अभी. एंड आप लोग के पास जो भी आइडियाज़ हो, सजेशंस हो, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी शेयर करें. ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन और फिर शुरू करते हैं. तो आज क्लॉड के ऊपर हम बात करेंगे. ठीक है ना. हाउ क्लॉड क्लॉड सॉरी हाउ क्लॉड वर्क्स, हाउ इट फील्स टू वर्क विथ क्लॉड. है ना. क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या अचीव कर सकते हैं. तो चैट जीपीटी के बारे में सब जानते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर. जेमिनाई के बारे में भी जान रहे होंगे आप लोग, और अक्सर आपने चैट किया भी होगा. ठीक है. सो द होल पॉइंट इज कि संडे विशेषांक में हम ये समझेंगे कि ये सिर्फ चैट से ही सब कुछ नहीं होता है. सिर्फ चैट ही नहीं है. जब हम एआई की बात करते हैं तो एआई की जब बात हम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, आप समझ लीजिए कि हाई लेवल पे सिर्फ चैट होता है. ठीक है. लेकिन अगर आप और बेटर तरीके से उसको समझना चाहते हैं और उसको और अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं, लेवरेज करना चाहते हैं अपनी डेली लाइफ में, ना कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में. जैसे अगर मेरी बात करें तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ भी मैं एआई ही यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है. पहला एआई का यूज़ यहाँ पर क्या होता है? पहला होता है ट्रांसक्रिप्ट का. तो जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ इसकी, ठीक है, तो ट्रांसक्राइब होता है जो भी मैं बोल रहा हूँ. ठीक है. तो ट्रांसक्राइब मतलब समझ रहे हैं आप सब लोग? एनीवन? ट्रांसक्राइब कौन समझ पा रहा है? ट्रांसक्राइब मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ उसकी ट्रांसक्रिप्शन. हाँ स्क्रिप्ट सर आ तक. रही है। स्क्रिप्ट, करेक्ट. तो तो अल्टीमेटली हमें मेरा मेन यहाँ पे क्या है कि आप लोग अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि असुविधा बोल लीजिए उसको, या आप कह लीजिए चैलेंज, या आप कह लीजिए कि कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान करती है या बार बार आप उस चीज को करते हो. ठीक है.
रेपिटेटिव टास्क, जैसे कि वो मेरे लिए बोरिंग हो जाते हैं कभी कभी। इसीलिए जैसे अब ये मीटिंग है, तो अब मीटिंग पे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मैं रिकॉर्ड स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपसे के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर सकूं या लोगों के साथ जिन्होंने मिस कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली रिकॉर्ड करना भी एक रेपिटेटिव टास्क है कि नहीं मेरे लिए। तो वो रेपिटेटिव टास्क ना बने, इसलिए मैंने क्या किया है, सेटिंग कर दी है कि जैसे ही मीटिंग ऑन हो, अपने आप ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए, अपने आप ही ट्रांसक्राइब जो है वो करने लगे, अपने आप अटेंडेंस ले ले। तो सारी रिपोर्ट्स आप कह सकते हैं, मीटिंग रिपोर्ट्स, वो सारी क्या करता है, गूगल मीट मेरी दे देता है, ठीक है। तो दैट्स द ब्यूटी कि कैसे आप जितने भी टूल्स हैं, सिर्फ एआई ही नहीं, एग्जिस्टिंग टूल, जरूरी नहीं है कि हर जगह एआई ही हो, कहीं कहीं पे फीचर्स या टूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं, जैसे गूगल मैप है आपका, ठीक है। तो गूगल मैप अब कुछ ऐसा नहीं रहा कि कोई ये कहे कि मुझे मेरे पास डिग्री नहीं है तो मैं गूगल मैप नहीं यूज कर सकता या कर सकती, राइट। कि मेरे पास बीटेक होना चाहिए या मेरे मुझको टेक्निकल होना चाहिए इन ऑर्डर टू यूज स्टार्ट यूजिंग गूगल मैप्स, राइट। तो अल्टीमेटली कहने का क्या मतलब है कि आप जो भी टूल्स हैं आपके डेली लाइफ में, जो कि हमारे पार्ट बन चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको सोचेंगे। जैसे अलार्म लगाते हो आप, कितनी बेसिक चीज हो चुकी है, शायद कुछ साल पहले तक ये था कि भाई अलार्म इस मोबाइल में लगता है या इसमें नहीं लगता है, राइट। या किस तरह का अलार्म लगता है, या स्नूज बटन होता है या नहीं होता है। तो इसी को इवॉल्व होना कहते हैं, राइट, इवोल्यूशन है। तो जो इवोल्यूशन है वो धीरे धीरे हम ह्यूमैनिटी का, पूरी ह्यूमंस का हो रहा है एक तरफ। इस स्टेज पे हम 2026 में, जब बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, मैं अगर गिनाने लगूं, कि अब वो चीजें बहुत ही बाय डिफॉल्ट ना रेगुलर लाइफ में हमारे आने लगी हैं। तो इसी जैसे और भी ऑटोमेशन हो सकते हैं जहां पे शायद अभी तक उसका सॉल्यूशन ना निकला हो, है ना, डायरेक्टली, लेकिन आप अगर सॉल्यूशन निकालना चाहें तो निकल सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां पे भी आप सोचिए, है ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा सोचने के लिए, थिंकिंग प्रोसेस अपने बढ़ाने के लिए, कि आप कैसे वहां तक सोच सकते हैं। और सोच अगर लिया आपने, तो आधी जंग तो आपने जीत ली, ठीक है। फिर बात आएगी कि कैसे उसको अचीव करना है, राइट। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं पूछना चाहूंगा, तब तक आप लोग सोच के रखिए, ठीक है। धीरे धीरे मैं आऊंगा सेशन में, अभी है हमारे पास 1 घंटे। तो कोई भी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम जो रेपिटेटिव हो, जैसे मैंने बताया, रिकॉर्ड करना, या आप कह लीजिए जैसे मैं रिसर्च करता हूँ, या मैं डेली एमसीक्यू भेजता हूँ, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। डेली एमसीक्यू सबने देखा है संडे विशेषांक में जो मैं भेजता हूँ, यस नो, Yes. देखा है सबने, सब लोग करते हैं, थैंक यू सो मच जो भी लोग करते हैं। तो वो डेली एमसीक्यू का एक पैटर्न है, ठीक है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। ऑब्वियसली मैंने एक बार लिखा है तो मैंने चैट जीपीटी को सिखा दिया है, ठीक है। और मैंने एक डे वाइज एक एक बना दिया है कि बेसिक लेवल पे, ताकि होता क्या है कि मैं खुद भूल सकता हूँ कि मैंने 3 हफ्ते पहले कौन सा क्वेश्चन भेजा था, वो रिपीट हो सकता है, राइट। तो इसीलिए अगर हम एक इस तरह का पैटर्न बनाएं कि लेट्स से 30 डे का, 30 डेज मुझे क्विज भेजना है सीक्वल के ऊपर या एआई के ऊपर या जो भी है, तो वो मैं डिसाइड कर लेता हूँ। तो मंडे टू फ्राइडे है, तो मैं जाता हूँ, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं फिर से शुरू नहीं करता हूँ कि बताओ करके, ठीक है। तो टॉपिक बना लिया, उसके सीक्वेंस में चलना है, तो 1 2 3 4, तो ताकि पहले वो सबसे इजी हो, फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो, फिर उससे डिफिकल्ट हो, एंड करते करते वो एडवांस तक चला जाए, ठीक है। तो यही आइडिया होना चाहिए आप सभी लोगों के चैट जीपीटी में भी। रैंडम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आप रैंडम बात करोगे, उतना वो भी रैंडम बात करेगा फिर आपसे, एज इफ कि वो पहली बार बात कर रहा है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि कभी कभी चैट जीपीटी ऐसा बिहेव करे कि पहली बार हो रही है, पुरानी चीजों को रेफरेंस नहीं ले पाता है, कभी हुआ है? हाँ सर हुआ है, बट अब जब से आपने वो प्रोजेक्ट वाली बात बताई थी ना, हम्म। अब से काम प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ मैं। अब हाँ, दिक्कत बहुत नहीं अच्छी बात है। आती। नाइस नाइस, हाँ, तो वही एक की टेक अवे था, तो थैंक यू सो मच सार्थक। तो प्रोजेक्ट के अंदर आप जब काम करोगे और सिर्फ वही काम करोगे जो उस प्रोजेक्ट का सेंस है, ठीक है, जो भी गोल है आपका, तभी वो अच्छा बिहेव करेगा, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट देने से अच्छा है, प्रॉम्प्ट बार बार अच्छा प्रॉम्प्ट दे सकते हो आप, गुड, अच्छी बात है, बट उससे बेटर है कि आप प्रोजेक्ट बना के काम करें, ठीक है। तो जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं देखा है, वो मैं शेयर कर देता हूँ फिर से एक बार से कि कैसे उस चीज को आप अचीव करते हो, ठीक है। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं शेयर करता हूँ जल्दी से, अब बताइएगा।
ओके। सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी, राइट? यस। यस सर। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरा चैट जीपीटी ओपन है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे होगे अगर, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, ठीक है, आपके में भी आ रही होंगी। ये प्रोजेक्ट्स हैं जो आप में बाय डिफॉल्ट नहीं आती हैं, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट होता है वो कैसे बनाते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट सेक्शन होता है, उसमें प्लस बटन आप दबाते हो नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप, मैं प्लस बटन दबाऊं ऐसे, तो बोलेगा प्रोजेक्ट का नाम बताइए। तो प्रोजेक्ट का नाम आप दे सकते हो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एआई के बारे में सीखना है, ठीक है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं परप्लेक्सिटी भी यूज़ करता हूँ, क्लॉड यूज़ करता हूँ, चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, तो सबका सबकी अलग अलग खूबी है, मैं उसका यूज़ करता हूँ। तो अभी देखिए आप, तो मैंने लिख दिया कि लर्निंग, क्योंकि सिर्फ एआई लिखने से बहुत ही जेनरिक हो जाएगा। तो लर्निंग एआई इज समथिंग की जो बहुत ही स्पेसिफिक हो गया, ताकि कल को आप एआई के बारे में कुछ भी बात करना चाहें तो यहीं पे आएंगे, आप कहीं और नहीं जाएंगे, ठीक है। लर्निंग एआई मैंने लिख दिया, क्या पढ़ी क्या लिखा है, प्रोजेक्ट्स कीप चैट फाइल्स कस्टम इंस्ट्रक्शन इन वन प्लेस, यूज देम फॉर ऑनगोइंग वर्क और जस्ट टू कीप थिंग्स टाइडी, ठीक है। तो अगर चीज़ों को आपको ऑर्गेनाइज रखना है और ऑनगोइंग वर्क है, एक ही बार या रिलेटेड बातें आपको बार बार करनी है, तो बेस्ट है कि आप प्रोजेक्ट बनाएं, ठीक है। इसके सेटिंग्स में जाएं, अगर यहाँ पे है सेटिंग्स, तो सेटिंग्स में जाएं, तो आपके बोलता है कि डिफ़ॉल्ट क्या है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ ही रहे होंगे, है ना, बिना कुछ किए ये ज़रूर रहेगा, प्रोजेक्ट कैन एक्सेस मेमोरीज फ्रॉम आउटसाइड चैट्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और ये क्या है, प्रोजेक्ट कैन ओनली एक्सेस इट्स ओन मेमोरीज, इट्स मेमोरीज आर हिडन फ्रॉम आउटसाइड चैट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो बेसिकली ये क्या है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, तो समझ लीजिए दो अगर प्रोजेक्ट है तो दो अलग दुनिया हो सकती है, वो आप डिसाइड करेंगे कैसी, ठीक। तो हो सकता है कि आप चाहो कि नहीं, मैं ये तो याद रखूं ही, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट की चीजें भी याद रखूं इन केस अगर मैंने पूछ लिया तो, ये भी बुरा नहीं है, बट ये बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। और जब प्रोजेक्ट ओनली की बात करते हैं, तो वो सिर्फ उसके अंदर की बात याद करेगा। तो लेट से अगर मैंने बोल दिया कि मैंने सर्टिफिकेशन किया था, लेट से 1 जून को, ठीक है, एआई का, लेट से क्लाउड का मैंने सर्टिफिकेशन शुरू किया था 1 जून को, तो और दूसरे प्रोजेक्ट में आप गए और आपने फिर बोला कि मैंने सर्टिफिकेशन कब किया था, तो वो नहीं बता पाएगा, क्यों, क्योंकि वो अलग अलग है। जब आप प्रोजेक्ट ओनली रखोगे तो, डिफॉल्ट रखोगे तो वहां से वो कॉन्टेक्स्ट ले लेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन केस आपने नहीं किया तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि आपको क्या बेटर लगता है। मैं फिलहाल डिफॉल्ट रखता हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी कभी मुझे दोनों दोनों का जो है, हमें मुझे रेफरेंस चाहिए हो, ठीक है। लेकिन ये तब अच्छा है जब आपको एकदम अलग ही, मतलब आपको पता ही है कि आपको किसी और प्रोजेक्ट में वो बात नहीं करोगे, ठीक है। तो तो इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट ओनली से एआई थोड़ा सा और स्पेसिफिक होगा, और मैं कहूँगा फास्ट भी होगा। तो आप समझ रहे, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट सब रहता ही है, तो बहुत लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। तो कोई डाउट है इसमें, दोनों में फर्क समझ में आ गया? पूछिए, कुछ दिक्कत है तो। ठीक है, आई थिंक कि समझ में आ रहा है। तो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट ओनली में, डिफॉल्ट मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट ओनली तब रखिएगा आप जब आपको बहुत सिर्फ उसमें बात करनी हो और कहीं बिल्कुल बात ना करनी हो, ठीक है। तो क्रिएट प्रोजेक्ट मैंने डिफॉल्ट में कर दिया है। जैसे मैंने किया, तो आप देखेंगे लर्निंग एआई नाम का प्रोजेक्ट आ चुका है। अब लर्निंग एआई जो आप सामने देख रहे हो, इसमें न्यू चैट आप शुरू कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन उसके पहले एक और चीज़ है, 3 डॉट्स यहाँ लगे हुए हैं, 3 डॉट्स पे जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स होता है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में बोलता है इंस्ट्रक्शंस क्या दूं, तो बोल रहा है सेट कॉन्टेक्स्ट एंड कस्टमाइज हाउ चैट जीपीटी रिस्पॉन्ड्स इन दिस प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये है कि जब वो रिस्पॉन्ड करे आपको, जो भी आप पूछोगे करेगा ही, कुछ ना कुछ तो वो रिस्पॉन्ड करेगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन इसमें आप लिख के बोल सकते हो कि इस तरह से बात करना, ठीक है। तो इसमें एक तरह से रोल दे सकते हो आप, या क्या नहीं करना है वो भी दे सकते हो आप, ठीक है, ताकि वो बार बार ना बोलना पड़े आपको, ये एक ही बार करना है, बार बार नहीं। कहने का मतलब, आप एक एक टीचर को, लेट से आपने एक टीचर से पढ़ने के लिए, लेट से एग्रीमेंट किया कि आप मुझे मैथ्स पढ़ा दो, यहाँ एआई की एग्जाम्पल लेते हैं, आप मुझे एआई सिखा दो, जैसे मुझे मेरी बात कर लीजिए, ठीक है, मैं आपको एआई पढ़ा रहा हूँ। तो आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखोगे मुझसे कि मैं हिंदी में बात करूँ,
है ना, मैं इंग्लिश में भी बात करूं, मैं मिक्स करूं, मैं ये ना करूं, मैं प्रैक्टिकल दिखाऊं आपको, सिर्फ थ्योरी ना बोलूं, राइट। बहुत सारी चीजें होंगी मन में, है ना, कम में बता दूं, क्रिस्प में बता दूं, वगैरह वगैरह, रेफरेंस मटेरियल दे दूं, है ना। तो जो भी चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस टीचर से, जो कि इस केस में हमारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है लर्निंग एआई, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो। जैसे कि आप बोलो कि मेरे को सिर्फ 2 लाइन में ही बताया करो, ठीक है, बट सोच समझ के लिखना है आपको, क्योंकि फिर ऐसा होगा तो 2 लाइन से ज्यादा आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वो लिखिए जो आपको एकदम बिल्कुल पता है कि चाहिए ही चाहिए और हर बार चाहिए, और वो भी जो नहीं चाहिए। तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, एक्सप्लेन लाइक AI expert to a 8 year old, ठीक है, यानी बच्चा मुझको समझ के आप मेरे को जो है समझाइए, ठीक है। प्लीज यूज सिंपल इंग्लिश एंड यूज गुड एग्जाम्पल्स while एक्सप्लेनिंग, ठीक। सिंपल इंग्लिश हो गई और एग्जाम्पल्स के साथ की, जैसे मुझे एग्जाम्पल के साथ पढ़ना और पढ़ाना ज्यादा पसंद है ताकि वो चीजें याद रहती हैं, ठीक है, दैट्स इट। अब वो इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, बस वही लिखिए जो आपको लगता है, ठीक है। मेमोरी डिफॉल्ट है, तो इसको चेंज नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था डिफॉल्ट मैंने रखा हुआ था, इसलिए वहां से आपको चीजें चेंज करनी होती है। तो यहाँ से आपको देख सकते हो, ये मैंने लिख दिया, दैट्स इट। सेव कर रहा हूँ मैं। कोई डाउट है यहाँ इस विंडो पे, आगे बढ़े, प्लीज पूछिए। हाँ बोलती Uh, हाँ, यस। ये डोंट माइंड, ये सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप यूज कर रहे हो या फ्री चैट जीपीटी है? मेरा तो चैट जीपीटी गो है, जो मुझे 1 साल के लिए फ्री मिला हुआ था। तो आई थिंक फ्री में ओके, भी ये चीजें होती होंगी, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट चेक करिए इसको। या फ्री में आई थिंक कुछ कुछ चीजें नहीं होती हैं, उसके कुछ लिए कुछ चीजें नहीं होती सब्सक्रिप्शन हैं, देती है। करेक्ट, कुछ चीजें नहीं होती हैं, है ना, बट ये चैट ये होती जीपीटी है गो। फ्री में। सार्थक सॉरी, ये होती है फ्री में, मैं ये कर रहा होती हूँ। है, ओके नाइस। एक्चुअली मैं जस्ट लैपटॉप के थ्रू मैं ट्राई कर रही हूँ फॉलो करने के सारे इंस्ट्रक्शंस, बट मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। या ओके, इट्स ओके। नहीं अभी प्रोजेक्ट मिला कि नहीं आपको, प्रोजेक्ट आप बना पा रहे हो, क्रिएट प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट नहीं, वैसे मैं अगर मेरे को डेटा रिसर्च करना होता तो मैं डायरेक्टली उसको इंस्ट्रक्शंस दे देती थी और कर लेती थी, हाँ बट देखिए, डायरेक्ट देने का मतलब ठीक है, लेकिन वो बार बार देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर एक ही ओके। तरीके की बातें कर रहे हैं तो ये बेस्ट है ना। जैसे एआई हो गया, लेट्स से दूसरा एक टॉपिक है जिसमें मैं मेरी बात करें तो संडे विशेषांक के बारे में बात करना है, जिसमें मैं लेक्चर दूंगा, जिसमें मैं इस पे बात करूंगा, जिस पे मैं इस दिन करूंगा, ये टाइम होगा, वगैरह वगैरह, ये पोस्ट होगा। या आपके लिए हो सकता है कि लेट्स से कोई और सब्जेक्ट में जंप करना है अब, या हो सकता है कि एआई के अंदर भी आपके 2 चीजें अलग अलग हो, ठीक है। तो ये ब्रॉड कैटेगरी है, तो लर्निंग एआई बहुत ब्रॉड रख रहा हूँ मैं कि उसमें एआई से रिलेटेड सब कुछ करिए। यानी यहाँ पे क्या नहीं करना है, यहाँ पे पाइथन या सीक्वल या लेट से पर्सनल कोई चीज डाल रहे हैं या कोई इमेज जनरेट करा रहे हैं, वो काम यहाँ नहीं करेंगे, राइट, ताकि ऑर्गेनाइज रहें। या तो उससे पैटर्न आइडेंटिफाई करता है चैट जीपीटी, और सिर्फ उतना ही बताता है जो उस विंडो में उसके पास रहता है, ठीक है। तो ओके। ट्राई और करिएगा आप लोग, ठीक है। ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी इसकी, है ना, क्योंकि मैं अब यूट्यूब पे इस चीज को अब डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं पर्सनली भेजूंगा सबको। तो श्योर। सेव कर रहा हूँ मैं इसको, एंड दैट्स इट। अब हम शुरू हो सकते हैं। उसके अलावा और प्रो लेवल यूज करना है तो आप सोर्सेज में जा सकते हैं। सोर्सेज में देखेंगे तो सोर्सेज में आप कुछ सोर्स ऐड कर सकते हो, मतलब कि और कॉन्टेक्स्ट ऐड कर सकते हो बिना लिखे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई प्रेजेंटेशन हो, या आपके पास पीडीएफ हो, कोई एक्सेल फाइल है, सीएसवी फाइल है, कोई भी तरीके की फाइल हो, ठीक है, इमेज भी हो सकता है। तो ऐड सोर्स कर देने से वो उस चीज को, जैसे क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, अपलोड, क्या क्या अपलोड कर सकते हो, कुछ भी अपने उसके अंदर अपलोड करोगे, ऐड सोर्सेज, टेक्स्ट इनपुट, गूगल ड्राइव, स्लैक, ठीक है। तो सारी चीजें आप इसमें ऐड करके चीजों को डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा, वो उन कॉन्टेक्स्ट को अपने आप जो है याद रखना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे सब कुछ नहीं डालना है, ठीक है, वरना फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे वही डालिए जो एकदम आपको लगता है कि एकदम फैक्चुअली करेक्ट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लेट से एक प्रोजेक्ट आप बनाते हैं जिसमें आप अपनी बारे में बात कर रहे होते हैं फर्स्ट से, ठीक है, तो उसमें आप अपना रिज्यूमे डाल सकते हो, ठीक है।
अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स नहीं डालिएगा, जैसे आधार और ये सब चीजें बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए इन लोगों को, ठीक है। तो जो आपका रिज्यूम है वो अच्छा है, क्योंकि वो पब्लिकली ऑब्वियसली आप डालना चाहोगे, ठीक है, रिक्रूट होने के लिए। तो उसके बाद जब आप उससे बात करोगे तो वो रिज्यूमे को ध्यान देते हुए आपसे बात करेगा कि लेट्स से जैसे मैं सीनियर लीड बिजनेस एनालिस्ट हूँ, तो अब उसको पता है कि मैं ये हूँ, मुझे ये टूल्स आती हैं, और मुझे ये नहीं भी आता है, उसको वाइस वर्सा अल्टीमेटली वो भी पता है, ठीक है। जैसे मुझे मान लीजिए जावा स्क्रिप्ट या HTML या जो भी है डेवलपमेंट का पार्ट है मुझे नहीं आती, ठीक है, तो वो समझता है कि नहीं आती, तो उसको मुझे बेटर तरीके से समझाएगा। लेकिन अगर मुझे पाइथन आती है तो वो एकदम बेसिक से नहीं समझाएगा, फिर वो मुझे समझता है कि मुझे पाइथन अगर आती है, 10 साल मैंने पढ़ाई की है, तो वो इस उस लेवल से शुरू करेगा। तो इसलिए आप लेवल सेट कर सकते हो अपना, कि किस लेवल से मुझे कोई चीज चाहिए या किस तरह से मुझे चाहिए। तो इंस्ट्रक्शंस मैंने पहले बता दिया कि किस तरह वो जवाब दे। दूसरा ये ऐड सोर्स करके और बेटर, बट ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल वो भी था, लेकिन इट जस्ट दैट अगर आपको प्रो लेवल वाला काम करना है और बेस्ट तरीके से चाहिए तो आप यहाँ पे जरूर करें, ठीक है। सर तक ऐड सोर्सेज भी आता है आप में फ्री वर्जन में, ये मैंने चेक नहीं करा, मैं इंस्ट्रक्शन चेक तक ही करिएगा। करा। हाँ चेक करिएगा, हो देखिए कुछ चीजें तो ऑब्वियसली होंगी जो फ्री वर्सेस प्रो में डिफरेंस हो। जैसे मैं गो यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो गो क्या है ना, बीच का है, फ्री और प्रो के बीच का है, क्योंकि प्रो 1999 यानी 2000 रुपए के आसपास होता है। ChatGPT गो आई थिंक 499 या उससे कम होता है, ठीक है। मुझे 1 साल के लिए फ्री मिला था, जो अब एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं फिर रिन्यू करूंगा इसको, क्योंकि ChatGPT के बिना तो अब शायद गुजारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। साथ में क्लॉड भी मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ChatGPT मैं कहूंगा कि फास्ट बहुत है, क्लॉड थोड़ा स्लो है। फास्ट है सबसे अच्छी बात। दूसरा, फास्ट होने के साथ साथ ये, एक मिनट मैं किसी को इन कर दूं। तो फास्ट होने के साथ साथ आपका ChatGPT जो है लिखता बहुत अच्छा है, यानी अगर कुछ पोस्ट लिख, ईमेल लिखना हो वगैरह वगैरह, तो उसके लिए काफी फिजिबल हो जाता है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ फॉर ऑल। आई थिंक सेटिंग मुझे पहले से करनी होती। जस्ट गिव मोमेंट। वापस आते हैं। तो बस यहाँ पे हम शुरू कर सकते हैं, व्हाट इज AI, ठीक। क्योंकि सोर्स मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि लेट से मुझे पता ही नहीं है कि क्या होता है, तो मैं ऐसे शुरू करूंगा। तो देखिए, अब ये जो बता रहा है, आप सिंपल एग्जांपल अगर आप देखें, तो इमेजिन यू हैव फ्रेंड यू हैव नेवर सीन अ कैट। अब ये क्या है, तो ये ऑब्वियसली एक एग्जांपल है जो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, जो यहाँ पे ये देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही और भी चीजें हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये अब उस तरह से बता रहा है कि आप 8 ईयर ओल्ड हो, ठीक है। अब धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो, चीजों को बात कर सकते हो, और लेट से आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ही बेसिक हो गया, थोड़ा सा मुझे टफ चाहिए था, तो आप फिर जाइए इसके अंदर लर्निंग AI में प्रोजेक्ट सेटिंग्स देखिए है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आप इसको बदल सकते हो इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। मेमोरी नहीं बदलेगी, तो वो ध्यान देना है आपको, वो स्टार्टिंग में ही करना है, तो बाय डिफॉल्ट वो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो दैट्स इट। तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो इसी में। अगर आप ये देखिए मूव टू प्रोजेक्ट बोल रहा है, तो बेसिकली क्या है कि मान लीजिए ये काम, ये चैट आप जो कर रहे थे, तो आप ये कह रहे हो कि नहीं अब मेरे को ये कहीं और चाहिए, तो आप यहाँ से 3 डॉट्स में जाके मूव कर सकते हो कि मूव किस प्रोजेक्ट में करूँ, फ्लेक्सिंग डेटा में कहाँ करूँ, या रिमूव कर दूं, यहाँ से मैं रिमूव कर दूं, तो वो सेपरेट चैट बन जाएगा। जैसे आप लोग बिना प्रोजेक्ट के जब बात करते थे तो साइड में आ जाता था, राइट, तो वो क्या होता था, सेपरेट चैट है, यानी वो अलग चैट है, वो प्रोजेक्ट नहीं है। बट बार बार आपको अलग अलग चैट करना पड़ता था, तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाती थी कि नहीं लेफ्ट साइड में, तो वो जो है उससे आप बच सकते हो। तो अब इस प्रोजेक्ट में जब रहेंगे तो खास बात क्या है कि लेट से मान लीजिए आपने फिर से इसमें कुछ करना चाहा, तो आप प्रोजेक्ट होम में गए ऐसे, तो होम में देखिए जब गए तो ये अब आ गया व्हाट इज AI, तो दिस इज वन ऑफ द चैट
ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक, तो एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे मल्टीपल चैट्स हो सकते हैं, यही सबसे बेस्ट बात है। तो अब यानी क्या मतलब है कि व्हाट इज एआई में जो आप बात कर रहे हो, ठीक, तो ये तो अच्छा है ही, एआई के लिए बात करोगे, लेकिन लेट से एआई के साथ साथ आप एआई के अंदर भी कुछ कुछ बात करने लगो। ठीक है, लेट से अब व्हाट इज एआई था, विच इज गुड। अब अचानक से मान लीजिए व्हाट इज रैग आ गया। ठीक है, कि अब रैग क्या है। ठीक है, रैग भी एआई का पार्ट है, लेकिन वो रैग अलग टॉपिक हो गया, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, एक नया एक चैट खोल सकते हो। तो प्रोजेक्ट होम में मैं जाऊंगा और इसमें लिखूंगा व्हाट इज रैग। इससे फायदा क्या है कि आपका एआई और आपका रैग दोनों अलग अलग चैट चैट में रहेगा। तो कल को आपको एआई ढूंढना होगा तो फिर आपको इतना ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम होती है सबको, जो आप लोग अभी तक यूज करते हैं कि चैट करते हैं फिर पीछे बहुत ऊपर तक जाना पड़ता है क्योंकि चैट लंबी हो जाती है। यस नो। यस यस। तो ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए आंसर वो दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम यही है कि हम टाइम कैसे बचाएं। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, अपना बस टाइम बचा रहे हैं। अगर हर दिन का 5-10 मिनट भी बचते हैं तो रोज के बहुत होते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे ही इसी चीज को आपको प्रोडक्टिव बना, जो आपको बनाता है, और आपको भी ये कोशिश करनी चाहिए। तो रैग आपने किया, अब इसको हम कर देंगे। अब एक और चीज देख लीजिए, ऐड फाइल से प्लस में। तो इसके अंदर जैसे अभी जो आप बात कर रहे हो तो चैट पे कर रहे हो, लेकिन आप कह सकते हो कि नहीं विजुअलाइज करो इसको, वेब सर्च करो। अब ये प्रो का मेरे ख्याल से फीचर होगा। ठीक है, अब मैं फ्री नहीं यूज करूँ, सो सॉरी फॉर दैट, कि मुझे नहीं पता है कि क्या नहीं है, क्योंकि अपडेट रोज हो रहा है। ठीक है, बट मैं तो कहूंगा कि ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है सो फार। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आपके यूज केसेस हैं तो ये जरूर आप जो है प्रो वर्जन लेना शुरू करिए। मैं नहीं कहूंगा हमेशा लीजिए, बट करके देखिए कि उसकी पावर आपको फील हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो मैं नहीं कहूंगा लेना ही है, आप फ्री में यूज करो अगर आपको लग रहा है आपका काम हो जा रहा है। बट अगर काम रुक रहा है, क्योंकि देखिए अगर आपको पता ही नहीं होगा कि प्रो में था क्या, तो आपको ये भी तो नहीं पता होगा ना कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश करिए कि एक बार जरूर लें, और लेने के बाद सारी उसकी पावर जो भी हो सकती है, जो भी एक्सप्लोर आप कर सकते हो आप करिए। लैपटॉप पे ही यूज करिए, मोबाइल सिर्फ क्विक के लिए है, वो अच्छी बात है, लेकिन लैपटॉप पे सामने सारे फीचर्स दिखते हैं। एक्सप्लोर करिए, 1 घंटा बैठिए और चीजों को सॉर्ट करिए। जैसे प्रोजेक्ट मैंने बताया, तो आपका यही टास्क है कि अब आप एकदम नए सिरे से शुरू करो, डिलीट मत करिए, कुछ जो है वो रहने दीजिए, बट अब प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू करिए। तो उससे क्या होगा, आप ऑर्गेनाइज रहो, और ट्रस्ट मी, ऑर्गेनाइज रहना ही जो है एक पहला स्टेप है आपके लाइफ को ऑटोमेट करने का। ठीक है, ताकि वो पर्सनल आपकी तरह बिहेव करे, आपके पैटर्न को समझे और आपको उस तरह से बेटर रिस्पॉन्स दे हर बार कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो वेब सर्च आप समझ रहे हो, राइट। जैसे गूगल सर्च करते हैं, तो वेब सर्च में क्या है, रियल टाइम में सर्च करेगा। तो जैसे मान लीजिए अभी कोई न्यूज़ घटी, तो वो न्यूज़ नॉर्मली नहीं बताएगा ये, लेकिन जब वेब सर्च ऑन रखोगे आप, देखिए वेब सर्च ऑन हो गया, तो ये तुरंत लाइव न्यूज़ बताने लगेगा। तो लेट से अगर रैग में मैं ये वही बोल दूं कि रैग में लेट से 4 जुलाई को क्या हुआ इस इंडस्ट्री में, एआई इंडस्ट्री में रैग को लेकर कुछ हुआ क्या, तो नहीं बता पाएगा डायरेक्टली। तो आपको यहाँ पे वेब सर्च ऑन करना होगा। डीप रिसर्च आप समझे, बहुत ही ज्यादा डीप में जाके वो चीजों को ढूंढेगा, सिर्फ एक सोर्स नहीं, मल्टीपल सोर्सेज को पकड़ेगा, उनको कंपाइल करेगा, एंड देन डिटेल में आपको चीजों को लाके देगा। ठीक है, बाकी चीज अभी हम इग्नोर कर सकते हैं। तो वेयर व्हाट इज रैग अभी सिर्फ करें सिंपल। तो अभी देखिए, अभी ये भी वही बताएगा। Imagine you have a smart student. The student has a good memory and knows many things. ठीक? But before answering a difficult question, they quickly open a textbook, find the relevant page, read it, and then answer. That is exactly how RAG works. इसमें मैंने वीडियो भी बनाया था, उसको देखिएगा जरूर। तो अल्टीमेटली क्या कह रहा है रैग, रैग है क्या वैसे, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जो मैंने बताया था। रिट्रीवल मतलब होता है रिट्रीव करना, यानी फाइंड करना राइट इन्फॉर्मेशन को। ऑगमेंटेड मतलब होता है ऐड दैट इंफॉर्मेशन टू द एआई, यानी निकाल तो लिया, अब उसको एआई को फीड करो, कॉन्टेक्स्ट दो उसको। और जनरेशन आपको ही पता है कि जनरेट करना क्या आंसर को। ठीक है, तो पहले पता लगाया। तो एग्जाम्पल क्या दिया उसने कि मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, आपका एग्जाम है, ओपन बुक एग्जाम है, मान लीजिए ओपन बुक समझ रहे हैं सब लोग, सबको मैंने बुक दे दिया है और मैं बोल रहा हूँ इसका आंसर बताओ। ठीक, अब इसमें कंपटीशन हो गया कि नहीं, इसमें कौन जीतेगा पहले बताइए। अगर ओपन टेक्स्ट बुक दूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में कौन वो स्टूडेंट है जो जीतेगा, क्या खूबी होगी उसके अंदर। जिसको फाइंड करने की कैपेबिलिटी हो जल्दी।
जो जल्दी खोज ले कोई चीज को, उसके बाद सिर्फ खोजने से हो जाएगा? खोज लिया, पहला स्टेप है, आगे तो समझना ही पड़ेगा ना, मतलब क्या है। करेक्ट, रीड करके समझना भी तो पड़ेगा। हम्म बुक तो खोल लिया तुमने कि चलो भाई पेज नंबर 21 पे है ये आंसर इसका, बट पूरा का पूरा पेज इज नॉट द आंसर ना। करेक्ट आंसर फाइंड कर। एक एक कुछ शायद 2-3 लाइन है वो भी आंसर नहीं है, राइट? 2-3 आंसर का कुछ ट्विक करना पड़ेगा दिमाग से, जो कि ह्यूमन ब्रेन है हमारा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लें कि ऑन विच डेट, है ना, राम एंड श्याम मेट, ठीक है, रैंडम मैं ले रहा हूँ। अब आपको ये पता है कि हाँ मिले तो थे, और इस चैप्टर का पार्ट होगा, इस पेज का भी होगा, बट इसका आंसर क्या होने वाला है? डेट होने वाला है, राइट? तो वो डेट कहाँ होगा? तो आप ढूंढोगे कि नहीं ऐसे? तो इतना याद रहता है ह्यूमन ब्रेन को कि डेट कहाँ था एग्जैक्टली, ठीक? तो आप एक ऐसे नजर मारते हो तुरंत डेट ढूंढ लेते हो कि नहीं? इमेजिन करो हम लोग कितने इंटेलिजेंट हैं अगर आप ऐसे सोचो कि एक बुक थी, आपकी कुछ मेमोरी थी क्योंकि आपने पढ़ी थी, पढ़ी नहीं होती तो बात ही खत्म हो जाती, राइट? अगर पढ़ा ही नहीं होता तो पता ही नहीं होता कि किस बुक में है किस पेज में है, तो पूरा बुक पढ़ते तो बहुत समय बीत जाता। यही होता था अब तक, जब रैग नहीं था तो, ठीक है, कि सब कुछ तो है, सारे बुक दे दिया है लेकिन लाइब्रेरी है, अब उसमें इतने सारे बुक्स है, मैं कहाँ जाऊँ? पहले बात तो मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, क्योंकि इतने सारे बुक्स हैं। तो पर्टिकुलर होने की तो बात दूर की है, बात आ रही थी कि नहीं हमें पता है कि कहाँ जाना है, ठीक? तो हमने क्या किया कि नैरो डाउन किया कि ठीक है भाई, लाइब्रेरी थी इतनी बड़ी लाइब्रेरी में लेट्स से 1000 बुक्स हैं, तो मेरे को इस सेक्शन में जाना है, ठीक है, फिर इस सेक्शन के इस बुक सेक्शन में जाना है, इस बुक के इस वाले बुक को पकड़ना है, इस बुक के इस पेज पे जाना है, इस पेज के इस पार्ट में जाके इस डेट को उठाना है, यही राइट आंसर है, राइट? अब सोचिए, क्या आपको लग रहा है मजाक टास्क है, इजी है? हम्म? सो डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट और हमेशा रहेगा, और यही तो प्रॉब्लम थी हमारी, तभी तो एआई आकर हेल्प करने लगा हमारी, ठीक? तो इससे क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या एआई को सब कुछ याद रहता है? चल बताएं अपने थॉट्स। यस नो है? क्या एआई को सब याद रहता है? आई थिंक हम ही लोग उसको एक्टिव रख रहे हैं, हम ही उसको चीज़ें रिमाइंड करा रहे हैं, डेटा रिसर्च कर रहे हैं, तो वो पार्शियली करेक्ट कहूंगा मैं। यस नो पहले बताइए, क्या एआई को सब कुछ याद रहता है? क्योंकि मैं कुछ भी पूछता हूँ बता देता है। याद तो नहीं रहता, वो बस करेक्ट जगह पे जाके ढूंढता है हर जगह। अभी भी पार्शियली करेक्ट बोलूंगा, ठीक है, बेटर देन बिफोर। फिर सोचिए, क्या एआई को सब याद रहता है? पहले तो यस नो बोलिए, तो नो कह रहे हैं आप, यस नो। ठीक है, नो इज राइट। अब नो क्यों कह रहे हैं वो पार्शियली मैंने बोला था करेक्ट, कोई और कोशिश करे तो नो आंसर है इसका। क्यों नो है बताएं आप, जस्टिफाई कराइए करिए अपने अंडरस्टैंडिंग से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एआई को सब कुछ याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? तो फिर याद कैसे रहता है, मतलब कैसे आंसर दे रहा है वो? ही इज रेफरिंग लास्ट वो आंसर फॉर गिविंग एन आंसर। वो एआई को ये है कि वो गलत आंसर भी ना बहुत कॉन्फिडेंस से भेजता है, मुझे लगता है कि ये चीज सही होगी। हम्म जैसे ये भेज रहा है, कहाँ से भेज रहा है क्या हमें पता है? नहीं, ये नहीं पता है। ये है कि तो डेटा तो हाँ, तो कैसे हम बिलीव करें कि ये सही है? वेरीफाई करें गूगल पे। कितना वेरीफाई करेंगे, ये भी तो एक टास्क है। इट्स लाइक कि मैं आप पहले पढ़ लो, फिर पता चला ये गलत है तो फिर मैं जाके सर्च करूँ, राइट? फिर तो हाँ, तो ठीक है, परप्लेक्सिटी पे काम कर लो, फिर वो सोर्स भी देगा। सोर्स भी बताता है, ठीक है, ये भी सोर्स देगा अगर आप इसको, अगर वो कहते रिसर्च करते तो, है ना? अगर आप वेब सर्च करते, नहीं सॉरी डीप रिसर्च करते, तो ये बताता। ट्राई करिएगा आप लोग जिनके पास ये फीचर होगा, ठीक है। फिलहाल अभी नॉर्मल पे आ जाते हैं। तो पहली बात, एआई को सब कुछ याद नहीं रहता। जब देखिए एआई बोल रहा हूँ बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है, तो एआई के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये जेन एआई है उनमें से, एआई में ये जेन एआई है। जेन एआई मतलब जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई में ये क्या है, चैट जीपीटी जो कि एप्लीकेशन है, और सारे जेन एआई जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, जितनी भी एप्लीकेशन है, ये क्या यूज करते हैं? एलएलएम। क्या यूज करते हैं? एलएलएम, विच इज, कौन बताएगा? एलएलएम स्टैंड्स फॉर? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। गुड, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज करते हैं।
यही वो उसकी सोल है, आत्मा है जो जो सब कुछ करा रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, आप भी कह रहे थे कि नहीं याद नहीं रहता, बट एक्चुअल में फिर कैसे बता रहा है वो, बिकॉज इट प्रिडिक्ट्स द मोस्ट लाइकली वर्ड। ठीक है, कि नेक्स्ट वर्ड क्या होने वाला है सबसे बेस्ट, सिर्फ इस बेसिस पे ये पूरी चीजें लिखता है। इमेजिन करिए कितना कितना ये क्रिएटिव है। तो आप समझें कि आपको मैं, लेट से चैट जीपीटी की टूल की बात करते हैं, आज हम सीख रहे हैं कुछ कि कैसे चैट जीपीटी के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं, इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, देन हम उसके अंदर सोर्सेज भी डाल सकते हैं, फिर हम अलग अलग चैट्स को अलग अलग बात कर सकते हैं। करेक्ट, सीख ही रहे हो आप। तो ये जो सीख रहे हो आप, इमेजिन करो कि आपको याद ना रहता हो, फिर भी आप ये अचीव कर सकते हो। क्यों? क्यों? क्योंकि बार बार करते रहने से आपको रट गया है। ठीक है, आप इतने टैलेंटेड हो गए कि आपको याद नहीं रहता। अगर कोई पूछे कि हाँ तो ये क्यों कर रहे हैं, आप नहीं पता है आपको शायद, लेकिन कैसे कर रहे हैं ये पता चल गया, क्योंकि आप रोज कर रहे थे उसको। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ इस तरह से ही एलएलएम काम कर रहा है। तो इतने सारे डेटा फीड किए गए हैं उसको कि वो अब ये समझ रहा है कि जब मैं बोलूंगा व्हाट इज रैग, तो इसका आंसर क्या होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके पास, तो वहां लिखा होगा रैग इज ए, है ना, रैग स्टैंड्स फॉर, और ये और वो। तो इमेजिन करिए कि इतने सारे जब डेटा उसको मिल गए हैं, तो उससे वो ये सेंस निकाल के खुद का दिमाग लगा के ये कर रहा है। ठीक है, खुद का दिमाग डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए क्योंकि याद नहीं है उसको, बट रैग की ही जो बात करें, यानी हम रैग पढ़ रहे हैं और रैग से ही वो आंसर दे रहा है, ऐसे समझिए। तो वो जा रहा है अपने डेटाबेस में, या लाइब्रेरी का एग्जांपल जो दिया था, और वहां जाके वो सारी चीजों को स्कैन कर रहा है कि कहाँ पे होगा वो, उसके वो एग्जैक्टली वहां पे जा रहा है और फिर वहां से चीजों को उठा रहा है। लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट की बात थी कि वो पेज इज नॉट द आंसर, उस पेज को पढ़ के उसका कॉन्टेक्स्ट समझ के एग्जैक्ट वो डेट निकालना, जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया। तो इस केस में वो रैग, मैं क्या चाह रहा हूँ उससे बोला मैंने, रैग बताओ। ये भी मैंने कहा 8 साल के बच्चे से बताओ, यानी वो अब सिंपल इंग्लिश, बहुत ही डिसेंट एग्जाम्पल्स, कैट डॉग का जैसे उसने लिया वो ले रहा है, एंड देन वो बता रहा है। ठीक है, तो प्रिडिक्ट करता है, याद रखिएगा। एलएलएम या एआई मॉडल्स जो भी हमारे, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या होने वाला है, और इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि हमें वो एकदम सही लगता है। क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड हो, जैसे रिट्रीवल हो, फिर ऑगमेंटेड हो, जनरेशन हो, ना कि जनरेशन पहले हो सकता था ना। अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हो सकता है वो जनरेशन पहले बोलता फिर कहता ऑगमेंटेड, लेकिन उसको सेंस है इस बात का। क्यों? क्योंकि आर ए जी में आर पहले आता है, ए फिर आता है, फिर जी आता है। ठीक है, तो इट्स नॉट जस्ट वन रूल, इट्स मैनी रूल्स रनिंग इन पैरेलल, और वो उससे सेंस बनाने लगता है। इसीलिए अगर आप अभी व्हाट इज रैग बोले सेम इंस्ट्रक्शंस देके, तो आपका आंसर डिफरेंट होगा मेरे से, होगा कि नहीं? कोई ट्राई करिए अभी, कोई भी व्हाट इज रैग डाले अपने चैट बॉक्स पे, चैट जीपीटी पे, और देखिए वो क्या बता रहा है। ठीक है, अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं डाले तो कोई बात नहीं, आप बाद में बता सकते हो, बट अभी भी उसमें लिख सकते हो कि एक्सप्लेन टू मी लाइक एन 8 year old इन सिंपल इंग्लिश विद गुड एग्जांपल्स। जल्दी से बताइए, देखिए वो क्या बता रहा है और क्या एग्जांपल बता रहा है। जैसे मुझे में बता रहा है व्हाट इज द रिफंड पॉलिसी ऑफ माय कंपनी। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या एग्जांपल था। आई थिंक ये वही बता रहा है जो आपने बताया था, जो मैंने अभी, रैग स्टैंड्स फॉर द रेट्रीवल नहीं नहीं, ऑटोमेटिक। एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, नहीं वो तो बताएगा, फुल फॉर्म तो सेम ही बताएगा ना। मैं एग्जाम्पल की ओके, बात कर रहा हूँ, जैसे कि व्हाट इज द रिफंड पॉलिसी ऑफ माय कंपनी, मुझको बता रहा है। कि मैंने कहा था एक अच्छा सिंपल बच्चों वाला एग्जाम्पल लेके मुझे बताइएगा। सब लोग जल्दी से बताइए क्या एग्जाम्पल दे रहा है। अब देखो मैंने डिफॉल्ट किया था, तो ये दूसरे मेमोरी से जाके, क्योंकि मैंने और भी बातें की ही हैं ऑलरेडी, तो इसीलिए मेरे को देखिए कंपनी के ज्यादा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ तो मेरे उससे रिलेटेड ज्यादा सारी चीजें बता रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, एम्प्लॉय हैंडबुक, लीव पॉलिसी, सैलरी पॉलिसी। आपको बता रहा है। ठीक है, देखो अलग है कि नहीं मेरे से आपका हाँ, रिस्पॉन्स, राइट? यस। बट फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम्पल सेम होना चाहिए, मतलब एग्जाम्पल अच्छा होना चाहिए, राइट? समझ में आना चाहिए आपको। तो यही है, आप समझिए, अगर ये सिर्फ ब्रेन से अपने काम कर रहा होता तो बार बार वही उठा के लाता कि नहीं लाता?
है ना। तो Yes. इसीलिए जब भी एआई काम करता है तो इसको हम प्रोबेबिलिस्टिक बोलते हैं। थोड़ा एडवांस जा रहा हूँ मैं, बस नाम बस वर्ड सुन लीजिए। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, यानी प्रोबेबिलिटी पे चलता है, ठीक है। यानी ये सीधा आंसर नहीं देता है कि मतलब यही है तो बार बार यही रहेगा सबको, वरना कितना इजी हो जाता। आप सोचो तो अगर ऐसा होता कि रैग क्या होता, उसका एक डिफाइंड होता, तो एक रूल नहीं बन जाता वो रूल जैसा, तो दुनिया में जितने लोग पूछते वही जाके चिपका देता, कॉपी पेस्ट, ठीक है। हाँ तो वो नहीं करता है ये, इसीलिए यहाँ पे एआई आ जा रहा है, ना कि रूल आ रहा है। इसीलिए ट्रेडिशनल जो भी चीजें चलती थी पुरानी, उसमें एआई नहीं होता था, तो उसमें क्या होता था, रूल होता था कि मैंने बोला ये तो करो ये। इसको इफ एल्स बोलते हैं, कंडीशंस बोलते हैं, कि जब ये होगा तब तुम ये करना। जैसे अगर मैं प्रोग्राम लिखूं कोई भी पाइथन में, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जब मैं जैसे चैटबॉट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल पुराने चैटबॉट आप देखते थे, अब तो बहुत एडवांस हो गए, तो उसमें आपने भी फील हुआ होगा कि वो मोनोटोनस आंसर देता है, या आपने बोला कि भाई क्या होगा, तो एक ही चीज बार बार बोलता है ना, और फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि भाई ये मैं पूछ रहा हूँ तो तुम वो क्यों बोल रहे हो, राइट। ऐसा होता था सबको, सबके साथ हुआ है। चैटबॉट्स बोल रहा हूँ, ये चैटबॉट नहीं है, राइट। चैटबॉट मतलब जो कंपनी के छोटे से विंडो होता है जिसपे हम बात करते हैं। नॉट श्योर अगर आपने यूज किया है कि नहीं पुराने वाले चैटबॉट्स, है ना, कि मैंने 10 साल पहले यूज किया था। तो अल्टीमेटली उसमें क्या रूल लगा होता है कि कोई ये पूछेगा तो ये बोलना, तो कोई भी उसमें वर्ड आएगा वही बोलेगा वो, भले आप कोई भी चीज उसमें बदलो तो, ठीक है। तो वो बस रूल से चलता था कि ये पूछेगा तो ये बोलना, ये पूछेगा तो ये बोलना, और अगर ये नहीं पूछेगा तो कहेगा आई डोंट नो, भले वो उसका कॉन्टेक्स्ट वही हो। तो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाता था। अब एआई से क्या हो गया है, जिसमें व्हाट इज रैग बोलूं, या मैं अब आगे बोलूं व्हाट रैग इज, बात वही है कि नहीं। तो ग्रामर से उतना ज्यादा इसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है। जैसे जब कहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं बातों बातों में कि ठीक है यार गलत इंग्लिश निकल गई मुझसे, है ना, बट भावनाओं को समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, राइट। तो आप समझ लेते हो, क्यों, क्योंकि आपको ही पता है कि ठीक है यार इसका यही मतलब होना चाहिए, अगले ने गलत बोल दिया है, ठीक है। इसी तरीके से वो पैटर्न से समझता है, आप भी तो पैटर्न से समझते हो। अगर अगर आप पैटर्न से नहीं समझ रहे होते तो आप इमेजिन करो कि क्या क्या हो रहा होता। अगर आप पैटर्न से नहीं समझ रहे होते तो आप मानते ही नहीं फिर उस बात को। अगर मैं बोलता कि व्हाट्स योर नेम, है ना, तो आप समझ रहे हो कि मैंने पूछा है कि आपका नाम क्या है। अगर मैं बोलता व्हाट नेम योर इज, तो क्या बोलोगे, नहीं इसका तो मुझे आंसर नहीं पता, बोलोगे क्या, या बोलते क्या। यस नो, नहीं नहीं। है ना। लेकिन बच्चे से अगर बताएं तो छोटा बच्चा हो जो भी सीख ही रहा हो, उसको आप बता रहे हो कि जब मैं बोलूं व्हाट इज योर नेम, तब तुम अपना बोलना कि माय नेम इज शशांक। अब अचानक से बोलूं नेम, तो शायद कंफ्यूज हो सकता है कि नहीं वो, क्योंकि वो पैटर्न से था कि व्हाट इज योर नेम बोलने से होता है ना, नेम बोलने से थोड़ी सिर्फ होता है, या सिर्फ व्हाट नेम बोलूं से थोड़ी होता है, करेक्ट। बच्चे की एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो उसके लिए डिफिकल्ट रहेगा ना ये समझना कि दोनों बात सेम है। हम्म। राइट। Yes. क्यों है, क्यों, क्योंकि उसके पास इतने सारे क्वेश्चन ही नहीं आए हैं, यानी डेटा की हम्म, कमी है। तो डेटा की कमी जब रहती है तो कोई भी मॉडल काम नहीं कर सकता, इसीलिए इसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। इसलिए मैं बात पे आया इस पे, लार्ज क्यों कहते हैं, कि बहुत लार्ज डेटा से इसको ट्रेन किया गया है, ठीक है, एंड दैट्स इट, हम्म, ओके। तो इतनी सारी चीजें उसको जब बता दो कि वो ये भी, इसका भी आंसर यही समझे, इसका भी आंसर यही समझे, ठीक। और ये अपने आप नहीं हो रहा है, इसके पीछे पूरी इंजीनियरिंग हो रही है ना। इमेजिन करिए कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, जिसने बनाया है ना, ओपन एआई कंपनी की बात करें, एंथ्रोपिक कंपनी की बात करें जिसने क्लाउड बनाया है, जेमिनाई गूगल ने बनाया वगैरह वगैरह, तो वो मार्वल हैं इंजीनियरिंग के, कि उन्होंने चीजों को ट्रेन किया, है ना, ट्रेन करके फाइन ट्यून किया, कि ताकि ये ना हो कि सिर्फ ये पूछने पे ये बताए, बल्कि कुछ भी मैं पूछूं उसके रिलेटेड या कॉन्टेक्स्ट में तो भी बताए, है ना। तो फिर ट्यूनिंग और बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो उस मॉडल को बेटर बनाता है। आपने भी फील किया होगा जब 2021 के अराउंड चैट जीपीटी आया था तो बड़ा ही नॉर्मल बिहेव करता था, अब बहुत स्मार्ट हो गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पीछे फाइन ट्यूनिंग चल रही है, ठीक है। डेटा डाल देने से सिर्फ नहीं था, डेटा का कॉन्टेक्स्ट, पहले तो राइट डेटा, फर्स्ट पॉइंट राइट डेटा, क्योंकि रॉन्ग डेटा भी बहुत है हमारे पास। मान लीजिए कहीं पे हो कि इंडिया इंडिया के कैपिटल क्या है, मान लीजिए कहीं पे हो गोवा है, मान लीजिए, हो सकता है किसी आर्टिकल में लिखा हो, किसी ने गलत लिखा हो, या कोई कमेंट ही कर दे या मजाक में बोल दे, राइट। तो एआई तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। फेसबुक पे किसी किसी कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि इंडिया का कैपिटल गोवा है, जेंजीज बोलते हैं या मस्ती कर रहे हैं,
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है न्यू दिल्ली है वगैरह वगैरह जो भी है, और कहीं और हो सकता है, मान लीजिए कहीं पे बॉम्बे लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब वो क्या करे, अगर सिर्फ इस बेसिस पे होता है कि डेटा डालो उससे आंसर निकालो, ठीक है। इसीलिए कभी कभी जब रॉन्ग आंसर्स मिलते हैं आपको, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि फैक्चुअली करेक्ट डेटा नहीं है। इसी पे अब वो काम चल रहा है कि कैसे हम जेन्युइन बनाएं कि हम एआई पे रिलाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, ये पैटर्न पे चल रहा था, और अभी सार्थक आपने कहा कि हाँ हमें जो है वो गलत दे सकता है, बिल्कुल सही बात है, दे सकता है, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है यहाँ पे, तो आप कैसे मानोगे कि सही है, ठीक। बट हमारी टेंडेंसी हो जाती है कि भाई एआई तो सही ही बोलेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट में हमारे साथ होता है, क्योंकि हम लोग, क्योंकि देखिए ये तो बहुत सिंपल सी चीज है जो मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन जब डिफिकल्ट चीज पूछते हो आप, क्योंकि डिफिकल्ट, चलिए आप बताइए, डिफिकल्ट चीज पूछने पे चांसेस हैं कि गलत आंसर आए, क्यों? अपने थॉट शेयर करिए। डिफिकल्ट चीज मैं पूछूं तो चांसेस ज्यादा हैं कि वो शायद रॉन्ग आंसर दे दे, क्यों? थॉट कोई भी बताए, क्या लगता है आपको? ढूंढने में दिक्कत होगी ना उसका आंसर। कहाँ से ढूंढने में? वेब पेजेस, गूगल्स, ब्लॉग्स। है ही नहीं, ये भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि मैं डिफिकल्ट पूछ रहा हूँ। आई डिफिकल्ट थिंक डिफिकल्ट पहले हमें खुद ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वो डिफिकल्ट है क्या, उसके बाद ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो हाँ करेक्ट आंसर दे रहा है या नहीं। करेक्ट। तो डिफिकल्ट जब होती हैं कोई चीजें, जैसे मान लीजिए जो अभी तक बनी ही नहीं है, डिफिकल्ट मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब आपके लिए डिफिकल्ट कुछ हो सकता है जो मेरे लिए डिफिकल्ट ना हो, है ना, तो जैसे आपने बोला बिल्कुल सही है। तो डिफिकल्ट मैं उसको बोल रहा हूँ जो सच में डिफिकल्ट है पूरी दुनिया के लिए, पूरे ह्यूमन के लिए। तो शायद वो डिफिकल्ट हम लोग अभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके लिए वो डिफिकल्ट ना लग रहा हो। तो अगर वो इंटरनेट पे है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई डेटा अंदर ऐसे नहीं जा रहा है, सब इंटरनेट और सब कुछ जो यूट्यूब वीडियोस हैं, विकीपीडिया है, इंटरनेट है, मतलब सोशल मीडिया जितने वहां से ही जा रहा है, ठीक है। जैसे ग्रोक का एग्जांपल लें, ग्रोक पता है सबको, ट्विटर जो कि एक्स हो गया है अब, उसका है मॉडल। तो ग्रोक की ट्रेनिंग सारी ट्विटर के डेटा से हुई है, पता है आप सबको ये बात? नहीं। पता थी? नहीं? नो। नहीं तो पता चल गई अब। तो ग्रोक यस। ग्रोक सुना है सबने, राइट? ग्रोक के बारे में सुना है, राइट? हाँ सुना था बट ऐसे डिटेल और डीप में नहीं पता उसका। हाँ तो ये देखिए, इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ये ग्रोक है, ग्रोक ग्रोक जो भी बोलना चाहें, ठीक है। एआई असिस्टेंट बिल्ड बाय एक्स एआई, ओपन एआई नहीं है, सॉरी, एक्स एआई मतलब ट्विटर, जो कि एलॉन मस्क वाला है। तो अब मैं इस पे जा रहा हूँ, साइन इन नहीं किया मैंने, सिंपल, तो सीधा शुरू कर सकते हैं, वरना आप साइन इन करके और अच्छे से बात करिए। तो मैं बोलूँ, अरे यार व्हाट इज रैट, ये भी बहुत अब अच्छा हो गया, अच्छा साइन अप करना ही पड़ेगा, पहले फ्री में दे देते भाई। डिमांड बढ़ गई ना अभी, इसलिए हाँ फ्री में हाँ दे रहे हैं। बिल्कुल ना, पहले मैं ऐसे यूज कर लेता था, क्योंकि ग्रुप बहुत फास्ट है, ये मेरे मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत फास्ट है। देखिए, ठीक है, अब ये कितना सिंपल सा दे रहा है आंसर, देख रहे हैं आप? रैग इज दिस, खत्म बात। आप समझ रहे पावर की जो मैं बात कर रहा था? हम्म? तो ये गलत नहीं है ये, ठीक है, लेकिन बहुत ही, और मैंने कुछ इसको इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया था कि मेरे को तुम ये बताओ वो बताओ, बाय डिफॉल्ट ये कर रहा है, क्योंकि अपना सेव कर रहा है वो, क्यों एक्स्ट्रा बताया आपको, ठीक है। तो हर मॉडल अलग अलग तरीके से ट्रेंड होता है, अगर मैं बोलूं एक्सप्लेन इन डिटेल तब आगे वो बढ़ेगा, ठीक। तो ये मैं कहूंगा ये अच्छी चीज है इसके लिए, मतलब इनके कंपनी के पैसों के लिए, है ना। अब जो थिंकिंग, अब टाइम लग रहा है इसको, ठीक है अभी भी ये बोल रहा है, अब देखो, इसीलिए मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बढ़िया आ रहा है, फास्ट में था शायद, इसलिए लेट्स सी, जब बाकी के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो लेट इट बी। आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। अब यही होने वाला है हर मॉडल, है ना। अब चैट जीपीटी इतना अच्छा हो चुका है, मैं कहूंगा क्लॉड इससे भी बेटर, भी हम आएंगे उस पर। अब वापस जा पाना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, कि वापस अपने रेगुलर लाइफ पे जाऊं जहां पे मैं चैट जीपीटी या कुछ ना यूज कर रहा हूँ, तो ये भी एक खतरे की बात भी थोड़ी हो सकती है, क्योंकि अब आप डिपेंडेंट हो गए हैं, हम भी डिपेंडेंट हो गए हैं। तो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता कि शायद मेरे लिए वो अफोर्डेबल है, बट जरूरी नहीं कि सबके लिए अफोर्डेबल हो, ठीक है।
तो कोशिश ये करिए, उस पर भी मैं आऊंगा, कि कैसे हम ओपन सोर्स मॉडल का यूज कर सकें। ठीक है, तो ओपन सोर्स क्या होता है उसके बारे में धीरे धीरे हम समझेंगे, और भी संडेज हैं हमारे पास, एक दिन में सब नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप आइए, है ना, मुझे बताइए, मुझसे पूछिए कि ये भाई आपने ये बोला था तो ये वाली चीज भी बताओ। ठीक है, खैर, तो अल्टीमेटली अब आप समझ गए कैसे प्रोजेक्ट को बनाते हैं, कैसे इंस्ट्रक्शंस को देते हैं, और कैसे बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कुछ चीजें लग रही हो कि नहीं मुझे को ये नहीं चाहिए, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, राइट, तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे दे रहा है ये, 500 पेज एम्प्लॉय हैंडबुक अगर है, और उसमें पूछ रहा हूँ मैं कि हाउ मेनी पेड लीव्स डू एम्प्लॉय गेट, तो ये 500 पेज पढ़ना कितना मुश्किल टास्क है। तो वहां पे वो रैक क्या करेगा कि एग्जैक्ट पता कर लेगा लीव पॉलिसी का सेक्शन का है, यानी लेट से चैप्टर का है, उस चैप्टर में ये पेज में ये आइटम का ये डेट लिखा हुआ है, कि डे लिखा हुआ है कि भाई 50 लीव या 20 लीव आपके जो है एलिजिबल हो आप उसके, दैट्स इट। ठीक है, तो रैग के बारे में आपको बेसिक लेवल पे पता होना चाहिए, ट्रस्ट मी, है ना। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं मुझे एआई में करियर नहीं बनाना है, मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते कि इग्नोर करके कि नहीं मेरे को क्यों क्या जरूरत है, ट्रस्ट मी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये सारी चीजें इसलिए जरूरत पड़ेंगी क्यों, क्योंकि कंपटीशन हाई होता रहेगा, और कंपटीशन में आगे दिखने के लिए आपको कुछ चीजें तो पता होनी ही चाहिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी को हायर कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ चीजें मैनेज करने के लिए, तो मैं यही बोलूंगा ना भाई कि तुम चैट जीपीटी कैसे मैनेज करते हो, प्रोजेक्ट्स के बारे में पता है तुमको कैसे बनाते हो, वो कहे नहीं, लेकिन मैं काम कर लेता हूँ। तो पॉइंट ही यही है कि आप काम कर लो, नहीं पॉइंट है कितनी एफिशिएंटली और कितनी जल्दी काम करते हो, ये पॉइंट है। पैसे मैं उसके लिए दूंगा क्योंकि टाइम इज मनी। तो अगर कोई बंदा 1 घंटे में मेरे को कोई काम करके देता है और कोई आदमी 5 घंटे में वही काम करके देता है, तो मैं ऑब्वियसली 1 घंटे वाले को हायर करूंगा ना। तो आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ, दो आदमी दोनों को एआई आती है, लेकिन एक को नहीं आती है तो बात ही नहीं कर रहे हैं, दोनों को सेम आती है, एआई आती है, हर चीज आता है, लेकिन एक बढ़िया तरीके से जल्दी आंसर निकालता है या आउटपुट देता है या काम करता है या डिलीवर करता है, और अगला टाइम लेता है। आप समझ रहे हो, कंपटीशन ये रहने वाला ही है, ट्रस्ट में रहेगा ही रहेगा, कि कोई ना हम्म कोई दुनिया में जो कुछ ना कुछ बेटर कर रहा है आपसे। ठीक है, आपके एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं नहीं कहूंगा आप मेरे से कंपेयर कर लो, है ना, नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिल टूटेगा, क्योंकि मेरा भी दिल टूटेगा अगर मैं गूगल से कंपेयर करूंगा अपने आप को। हाँ, आपको ये लुकअप करना चाहिए कि हाँ ठीक है वहां तक जाना है, ठीक है, लेकिन अपने कम से कम एज ग्रुप में देखिए कि आप उनसे बेटर हैं कि नहीं, तभी आप बेटर ह्यूमन की तरफ जाओगे कि अपना बेटर वर्जन आप बना रहे हो कि नहीं। और सबका आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है बिल्कुल, बट कोशिश करिए कि आप जो हैं आज, कल आप थोड़े से बेटर हो जाएं उससे। ठीक है, इसीलिए मैं कहूंगा खुद से पहले पढ़ना शुरू करिए, खुद से रिसर्च करना शुरू करिए। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है दुनिया में, लेकिन फिर बात यही आ जाती है कि जब सब कुछ फ्री में अवेलेबल होता है ना, तो उसकी भी वैल्यू कम हो जाती है। ट्रस्ट में, यूट्यूब पे चीजें फ्री हैं, फिर भी आप यहाँ पे हो, आप खुद पता होगा आप यहाँ पे क्यों हो। ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आऊंगा ही, अब आप आ रहे हो और नहीं आ रहे हो या क्यों आ रहे हो ये आपको पता है। ठीक है, मैं क्या मानता हूँ कि अगर सब कुछ रखा ही हुआ था तो वो रैग वाली सी चीज आ जाएगी कि मैं फिर यूट्यूब में खो जाता हूँ। मैं भी पर्सनली, मैं आज भी यूट्यूब पे कोई टॉपिक डालूं, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, मुझे वो भी अच्छा लग रहा है, मुझे इसकी बातें अच्छी लग रही हैं, मुझे इसका टोन अच्छा लग रहा है, मुझे उसके डायग्राम अच्छे लग रहे हैं, मुझे उसकी जो है सबटाइटल अच्छी लग रही है, मुझे उसकी आवाज पसंद है। आप समझ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं कहाँ जाऊँ क्या ना जाऊँ, तो होता क्या है आप 5 मिनट 10 मिनट देखते हो एंड देन उसके बाद आप स्विच कर लेते हो, और यही तो नहीं करना था। ठीक है, क्योंकि आप फिर टिके ही नहीं हो। ठीक, तो आप हर चीज का थोड़ा 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 करके एवरेज से भी बिलो में कैटेगरी में आप चले गए। तो मैं कहूंगा अगर आप किसी यूट्यूब चैनल को पकड़ते भी हो तो एक ही को पकड़ो। ठीक है, हाँ रिसर्च पहले कर लो कि आपको किसका टोन, किसकी बातें, किसका एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, और उसके बाद उसको फॉलो करके देखो। उससे क्या होता है आपका माइंड ट्रेन हो जाता है उस चीज को समझने के लिए, ट्रस्ट में होता है ऐसा। ठीक है, सब लोग मानेंगे, कभी हुआ है किसी के साथ ऐसा कि एक आदमी से अगर कोई चीज देखो, लेक्चर देखो या पढ़ो, आपके कॉलेज प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके स्कूल में, तो ज्यादा समझ में आता है रादर देन इधर उधर करने में। यस नो। यस यस। तो ये है ह्यूमन टेंडेंसी होती है, तो कोशिश करिए कि एक ही जगह आप रहे, रिसर्च जरूर करिए इधर उधर, कि मैं चैट जीपीटी पे भी कर रहा हूँ, क्लॉड पे कर रहा हूँ, ताकि आपको पता तो चले। जैसे मैं चैट जीपीटी यूजर था हैवी, है ना, आज तक कर ही रहा था मैं, लेकिन पिछले 3 महीने से मैंने क्लॉड को बहुत ज्यादा यूज किया है।
लेकिन अभी भी मुझे पता है कि क्लॉड क्या अच्छा करता है, लेकिन चैट जीपीटी क्या अच्छा करता है। कुछ चीजें हैं जो क्लॉड नहीं अच्छा करता है, जैसे लिखना बहुत अच्छा और जल्दी लिखना नहीं करता है क्लॉड। लेकिन कोई डीप अगर कोई चीज पढ़नी हो या क्रिएटिव बनाना हो, कुछ वेबसाइट बनानी है, हैंड्स डाउन वही है जो भी मैं दिखाऊंगा आपको। कोई भी एप्लीकेशन बनाना हो, हैंड्स डाउन क्लॉड ही है। ठीक है, तो चैट जीपीटी बेस्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। ठीक है, कि कोई आइडिया आया, इसके बारे में बताओ। जैसे आप बोले एलएलएम कैसे काम करता है, ये टोकन क्या होते हैं, ये रैग मैं सुन रहा हूँ क्या होते हैं, होता है फाइन ट्यूनिंग क्या हो रही होती है ना। एलएलएम क्या होते हैं, कौन कौन से एलएलएम है, कौन सी कंपनी ने कौन सा एलएलएम बनाया है, कौन सा एलएलएम ज्यादा पावरफुल है, आप समझ रहे हैं। तो वो उस मामले में ये बेस्ट है, क्योंकि क्लॉड में क्या है, क्लॉड में लिमिटेशन है, फ्री वर्जन में भी लिमिटेशन है कि आप कॉन्टेक्स्ट बहुत कम होता है उसका, कॉन्टेक्स्ट नहीं करना चाहिए, टोकन्स बहुत कम होते हैं उसके, तो जल्दी से खत्म हो जाते हैं। चैट जीपीटी में आपने भी कभी फील हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर, कि वो बोलता है कि ये विंडो भर चुका है, आप नए विंडो पे जाओ। हुआ है किसी के साथ चैट जीपीटी बात करके? क्योंकि बहुत ज्यादा बात करेंगे तभी होगा, तो जिसके साथ हुआ है इसका मतलब उसने बहुत बात की है। बताइए, चैट जीपीटी पे हुआ है कभी किसने टाइम मिलता है हमें कि ये टाइम बाद फिर से आना करके। टाइम वाला? ओके, बट दूसरा हुआ है किसी के साथ टाइम ना हो के बोले कि चैट विंडो ही भर गया है, अब नया विंडो खोलिए? हाँ हुआ है। गुड, हुआ है तो आपके साथ इसलिए हुआ होगा क्योंकि आपने बहुत सारी चैट एक ही विंडो में की होगी, एक ही यस। हाँ। नहीं करना चाहिए था आपको, फिर लगा होगा शिट कि क्यों मैंने कर दिया मुझे, क्योंकि अब आप कॉन्टेक्स्ट भूल गया ना वो एक तरह से। अब फ्रेश स्टार्ट करोगे आप, है ना, तो उसका एक लिमिट मैंने होती है। नया टैब ऑन किया। करेक्ट, तो उसकी लिमिट होती है ना। तो उस लिमिटेशन को पता करते हुए हमें काम करना चाहिए। ठीक, तो प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो जो आपका शायद एक चैट में भी 30 दिन में, मुझे नहीं पता कितना आप यूज करते हो। ठीक है, मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब फील किया था, गो में तो काफी अच्छा है रिस्पॉन्स मेरा, लेकिन हाँ एक बार मैंने गो में फील किया था, क्योंकि मैं एक ही चैट में काम कर रहा था। मैं उस चैट में अक्सर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को सही करता हूँ, तो जो भी मैं सोचता हूँ मैं लिख देता हूँ और मैं कहता हूँ उसका ग्रामर ठीक कर दो। तो मैं कुछ बदलता नहीं था, मैं नहीं कहता था इसको रीराइट करो या टोन बदलो, मैं कहता हूँ बस ग्रामर ठीक करके मेरे को दे दो, क्योंकि मैं जल्दी टाइप करता हूँ, हो सकता है ग्रामर मिस्टेक हो जाए। ठीक, तो ये मैं अक्सर करता था, तो मेरे ख्याल से 4-5 महीने बाद वो बोलता है कि ये नया विंडो आप शुरू करो। ठीक है, लेकिन अब वो मिस कर रहा था मैं, क्योंकि वो मेरा पूरा समझ चुका था कि मैं गलतियां कहाँ कहाँ करता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे प्रॉब्लम फेस हुई, तो इसीलिए प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो चीज आपको नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज कीप दैट इन योर माइंड। तो दैट्स इट। तो रैक थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा बहुत एडवांस लेवल पे समझिए, बट हाँ रैक का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि क्या है। जो मैंने एग्जांपल दिया कि स्पेसिफिक चीजों को जो है ढूंढ एक्सट्रैक्ट करके एग्जैक्टली ढूंढ के चैट जीपीटी को डाल के आंसर निकालना इज द फीचर ऑफ रैक। ठीक है, तो अगर ये आप, रैग हाँ बोलिए। रैग ये रैग यूज कैसे होता है? कैसे होता है, ये बहुत ही आगे हम चले गए। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने प्रिंसिपल बता दिया आपको कि कैसे ये यूज, कैसे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बहुत ही हाई लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इसको रहने देते हैं, मैं भी अभी रिसर्च कर ही रहा हूँ उस पर। मैं अभी चैटबॉट बना रहा हूँ एक, यूजिंग रैग। ठीक है, तो उस रैग का यूज करके मैं अपने कंपनी के डेटा पे, फ्लेक्सिंग डेटा की बात करें तो उसमें कैसे मैं चीजों को ढूंढ सकता हूँ। अभी क्योंकि हमारे पास जेमिनाई है, तो वो बहुत इजी कर देता है गूगल ड्राइव पे कोई चीज ढूंढने के लिए। ठीक है, मैंने लेकिन हाँ मैंने बोलिए चैट कार्तिक। मैंने चैट जीपीटी पर रैग डाला था, हाँ। मुझे नई विंडो पे ले गया, यूज एआई करके कुछ। ठीक है, हम्म। उसके बाद वो मांग रहा है, अपग्रेड मांग रहा है सीधा, कुछ भी नहीं। 5.4 अपग्रेड चैट जीपीटी को कह रहा है। नहीं समझा, क्या रैग को आंसर करने के लिए? हाँ। नहीं, नॉट श्योर, चैट तो नॉर्मल फ्री में फ्री ही होती है आपकी, नॉट श्योर कि आप क्या बोल रहे हैं कि प्रो क्यों मांग रहा है। रैग समझ लो। पूछ ही रहे हैं, नॉर्मल चैट है ये तो इसमें नहीं मांगेगा प्रो आपको। ये बात कोशिश करिएगा, फिर से देखिएगा, फिर बताइएगा, कनेक्ट कर लेंगे हम लोग, स्क्रीनशॉट भेजिएगा ग्रुप पे। ठीक है, जनरली नहीं होना चाहिए, जो भी आप पूछोगे नॉर्मल बात करोगे, क्योंकि आप एप्लीकेशन थोड़ी बनवा रहे हो इससे। ठीक है, हाँ ओके। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा, मेरी वीडियो है उस वीडियो को भी देखिएगा, रैग की बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, जिसको एडवांस समझना होगा, धीरे धीरे मैं चीजों को और आगे लेके चलूंगा, क्योंकि अभी मैं बेसिक लेवल पे रख रहा हूँ, क्योंकि अभी नया नया शुरू हुआ है सब कुछ।
और नए नए लोग आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग पहले उस पेज पे आ जाएं और फिर विद टाइम हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्लॉड पे कि क्लॉड कैसे दिखता है अब चैट जीपीटी के बाद। ठीक है, होप एवरीवन इज प्रिपेयर्ड। देखिए मैं जा रहा हूँ क्लॉड पे। ठीक है, ये क्लॉड है जिसपे मैंने ये क्लॉड डेस्कटॉप डाउनलोड किया है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो किस तरह जाते हैं, तो एक तो आपका वेब वर्जन होता है जैसे चैट जीपीटी में भी आप करते हो। तो क्लॉड में लिखूं सिर्फ क्लॉड, बोलता है क्लॉड साइन इन। तो आप साइन इन कर सकते हैं। मेरा साइन इन ऑलरेडी है। ठीक है, मेरा प्रो प्लान भी है, आपका फ्री होगा, नो वरीज। फ्री और प्रो में फर्क आ जाता है क्लॉड में, क्योंकि मैंने बताया क्लॉड बहुत ही पावरफुल है, अलग लेवल का कुछ है। ठीक है, इसीलिए ये अगर देने लग गया सबको फ्री में तो कंपनी बैठ जाएगी। ठीक है, मैंने क्या क्या अचीव किया मैं वो बता सकता हूँ, कैसे किया ये बता सकता हूँ, और मैं आपको मोटिवेट करूंगा। और कोशिश करिए आप कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज प्रो वर्जन इसका एक बार जरूर ट्राई करिए, है ना, 1 महीने के लिए 2 से 2,500 रुपये का है ये। लेकिन उसके पहले फ्री वर्जन और ये सब चीजें आप पहले कर लो, जब आपको लगे कि हाँ अब आपने फ्री को निचोड़ दिया एकदम और अब आपको और पावर देखना है, तो पावर देखने के लिए मेरे पास आइए। ठीक है, ताकि आप ये पता लगा सकें अपने अंडरस्टैंडिंग से कि हाँ मैं भी तो ये अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर आपको लगे कॉन्फिडेंस आ गया है तो शुरू हो जाइए। ठीक है, अब देखोगे मैंने ड्राइव, कैलेंडर, जीमेल सब कुछ कनेक्ट किया हुआ है। अब आप इमेजिन करिए कि मेरे को अगर ये पूछना हो कि मीटिंग कब है, कौन सा ईमेल कब आया, ड्राइव पे मैंने ये लेक्चर डाला था, सब बता देगा कि नहीं? इमेजिन बस करिए, अभी आंसर की बात नहीं। यस नो? यस। ठीक है, चैट जीपीटी पे भी होता है ये, चैट जीपीटी में भी है। अगर मैं बताऊं, ऐड फाइल्स में आप जाएं अगर, है ना, ऐड फाइल्स में नहीं बोलना चाहिए, बता रहा हूँ कहाँ गया हमारा प्रोजेक्ट्स, लर्निंग एआई, प्रोजेक्ट सेटिंग्स नहीं, मेरे इंस्ट्रक्शंस कहाँ गए, सोर्सेज, है ना, ऐड सोर्स, ऐड सोर्स में गूगल ड्राइव है ना ये वाला, ये गूगल ड्राइव का ये देता है आपको, ईमेल का नहीं दे रहा है आपको ये, लेकिन गूगल ड्राइव है। बाकी अपलोड में अलग से आप अपलोड कर सकते हो। ठीक, स्लैक है, इसको ये चैट चैट के लिए यूज होता है, वैसे व्हाट्सएप जैसा है बट प्रोफेशनल सेटिंग्स में होता है, बट इसको इग्नोर करिए। तो आप समझिए क्या है, अभी गूगल ड्राइव है, अभी इसमें ईमेल तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ईमेल, कैलेंडर सब कुछ है। यानी मेरे सब कुछ कैलेंडर को जानता है, कब क्या है नोटिफाई करना वगैरह वगैरह सब करता है। ठीक है, लेफ्ट में आप आए तो आप चैट कर सकते हो फ्री वर्जन में, ये मुझे पता है ना, सिर्फ चैट कर सकते हो। ठीक है, अब सोचिए क्या बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ चैट कर सकते हो, यानी वो कितना अंडररेटेड मैं कह रहा हूँ उसको। ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट मी, क्लाउड जब यूज करते हो तो चैट के लिए नहीं करते हो, चैट के लिए चैट जीपीटी आप यूज करो। ठीक है, क्लाउड चैट के लिए नहीं है, एंड ऑफ द डिस्कशन। ठीक है, चैट है कुछ बनाने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए। ठीक है, अपने लोकल पे, लोकल मतलब लैपटॉप पे, अपने खुद के लैपटॉप पे कुछ चीज बनाना हो। ठीक, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट आपको नहीं आती, जैसे मुझे भी नहीं आती, है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके लिए फिर क्या होता है, आपको फिर कोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कहीं कहीं सर्वर पे डालना पड़ेगा ताकि और लोग के साथ शेयर कर सके तो वो भी चला सके अपने लैपटॉप पे। नहीं, हमें अपने लैपटॉप पे बस चलाना है। एंड अगर अपने लैपटॉप पे आपको चलाना है तो क्लाउड से बेस्ट कुछ नहीं है, आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, शुरू हो सकते हैं। ठीक है, आइए प्रो में क्या क्या वो देखते हैं। आप तो चैट कर सकते हैं, मैंने बता दिया, न्यू चैट सिंपल है। यहाँ पे देखोगे आप प्रोजेक्ट्स, जैसे मैंने बताया प्रोजेक्ट शायद फ्री में भी होता है, नॉट श्योर, एक बार चेक करिएगा आप भी, है ना, जरूर आप लोग जाइए क्लाउड पे, अगर नहीं गए ना तो प्लीज होता है जाइए। सर फ्री में। होता है, नाइस, क्योंकि देखिए फ्री में भी कुछ चीजें हैं जो आ रही होंगी। ठीक है, ताकि प्रमोट कर रहा है वो, ताकि आप प्रो की तरफ आइए। ठीक है, प्रोजेक्ट्स होता है तो बस प्रोजेक्ट में जाना है, शुरू हो जाना है। देखिए मैंने क्या क्या बनाया हुआ है, जन एआई, क्लाउड वर्क, पर्सनल, ये वो, मतलब अपने बारे में जितनी चीजें हैं, मतलब अलग अलग चीजों को रखा हुआ है और उसके अंदर वो काम करता हूँ। ठीक है, लर्निंग क्लाउड जैसे था, तो लर्निंग क्लाउड में क्या है कि मैंने कहा कि मुझे लर्न भी करना और समझाना भी है, तो मैं क्या करूँ। इसमें आप देखेंगे मेमोरी है राइट में, जैसे चैट जीपीटी में होता था इंस्ट्रक्शन, वैसा ही है। दो चीजें यहाँ पे, तो देखिए मेमोरी में क्या है, तो मैंने लिखा हुआ है बड़ा अच्छे से, ये यूज मैंने चैट जीपीटी किया है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पस कि मैं फ्लेक्सिंग डेटा कंपनी रन करता हूँ, मैं फाउंडर हूँ, मेरा ये एक्सपर्टीज़ है, ये नहीं है, मेरा ये की लर्निंग प्रिंसिपल है कि मैं ये स्ट्रक्चर चाहता हूँ, प्रॉम्प्टिंग में बढ़िया एक शॉट में चाहता हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने नहीं लिखा है, मेरे वर्ड्स नहीं है मैंने, लेकिन अपने बारे में पूरा बताया है, और चैट जीपीटी से कहा है कि भाई मेरे को एकदम बढ़िया सा क्रिस्प में चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में लगा के दो, कि मैं मेमोरी मेमोरी में एक बार मैं डाल दूं और वो हमेशा उसी तरह से आंसर करे। ठीक है,
ये मैं भेज सकता हूँ आपको, ठीक है, बट ये मेरा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये सीधा हेल्प करेगा। कॉपी पेस्ट मत करिएगा, अपने हिसाब से आप चेंज करिएगा क्योंकि आपका गोल अलग होगा, ठीक है। टूल्स एंड रिसोर्स मैं ये यूज करता हूँ, फ्लेक्सिंग डेटा मेरा ये है, एक्सटर्नल इंटीग्रेशन ये वगैरह है, दैट्स इट, ठीक। तो इससे क्या हो गया कि ये एक बार मैंने बताया और ये अब उसी हिसाब से ये काम करेगा। इंस्ट्रक्शंस मैंने अभी फिलहाल इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं, बट आप दे सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली वही इंस्ट्रक्शन है कि इसके साथ साथ इस तरह का भी, जैसे ऐसा लिखो, वैसा बोलो, वैसा करो, ठीक। तो बेसिकली मेमोरी प्लस इंस्ट्रक्शंस मिला के वो और पावरफुल हो जाएगा, बट मेमोरी बहुत जरूरी है ताकि वो चीजें याद, वो चीज जरूर याद रखें जो आप बार बार नहीं बोलना चाहते हो, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन आप समझे रहो कि इस तरह एक्ट करना, ठीक है। फाइल्स, जो सोर्स की बात कर रहा था, तो प्लस करके आप ऐड फाइल कर सकते हो फ्रॉम डिवाइस, गिटहब, कैनवा, ड्राइव, नोशन, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 चीजें डाली हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि मैंने पहले बात की हुई थी कहीं से, ठीक है। डॉट एमडी फाइल होता है, इंपॉर्टेंट है, क्या होता है क्या नहीं होता अभी मत जानिए, बस जानिए एमडी फाइल होता है और एमडी फाइल ही बादशाह है। एमडी फाइल, एमडी का फुल फॉर्म पता है किसी को क्या, अगर किसी को मतलब कभी सुना हो तो? मार्क डाउन नहीं, फाइल्स, मार्क डाउन फाइल्स क्या होता है? एमडी फाइल, बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, एमडी फाइल तबाही मचाने वाला है, ठीक है। एमडी फाइल जो बनाना सीख गया उसकी नौकरी रखी है, ठीक है। मैं सीख रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। एमडी फाइल शॉर्ट में बताएं, टीएक्सटी फाइल सबको पता है, पीडीएफ सबको पता है, एक्सेल पता है, राइट, ये सब ऐसी एमडी फाइल होता है, एक्सटेंशन है, डॉट एमडी है लास्ट में। टीएक्सटी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? टीएक्सटी, डॉट टीएक्सटी। पीडीएफ का डॉट पीडीएफ। एक्सेल का क्या होता है? एक्सेल, एक्सेल एक्सेस, गुड, एक्सेल एसएक्स। एक्सेल कहाँ होता है, किसने बोला? एक्सेल का एक्सटेंशन एक्सेल कहाँ होता है? एक्सेल तो फाइल बोलते हैं ना। एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एक्सेलएमएस, एक्सेल एसएक्स। एक्सेल, हाँ, डॉट सीएसवी होता है, सीएसवी फाइल का, वगैरह वगैरह, ऐसी डॉट एमडी होता है, ठीक है। एक तरह से ये एडिटर जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको कैसा दिखता है, आइए मैं ले चलूं आपको। तो अगर मैं इसको टेक्स्ट दे रहा हूँ, हेलो, ये टीएक्सटी है, राइट, नॉर्मल। खोलूंगा मैं, नोटपैड में खुलेगा नॉर्मल, ठीक है। इसी को मैं डॉट एमडी कर दूं, भाई ऐसे नहीं दे रहा है भाई, मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट ऐसे देगा क्या, तो मैं ऐसे तो बनाता हूँ अलग से। हाँ, यस, अब हुआ ना। देखिए, मार्क डाउन सोर्स फाइल बोल रहा है, ठीक है। पहला तो याद रखिए बहुत बेसिक लेवल पे, मार्क डाउन सोर्स फाइल बोलेंगे इसको। एमडी फाइल भी डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, बट पता होना चाहिए मार्क डाउन सोर्स फाइल बोलते हैं, ठीक। और इसका आइकन भी बदल गया, आप देख ही रहे हैं सब लोग। इसको मैं जूम कर दूं क्या, सबको दिख रहा है? दिख रहा, दिख रहा। और बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। हेलो डॉट एमडी, हेलो तो नाम दिया मैंने, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, अगर हम नोटपैड में अगर करें, ऐसे खुला, कोई फर्क नहीं है ऐसा कि कुछ कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एमडी फाइल की खास बात क्या होती है, इसको एलएलएम समझते हैं। हम्म, मैं बहुत ब्रॉड लेवल में बोल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आप कहोगे फिर टीएक्सटी भी तो समझते हैं एलएलएम, पीडीएफ भी तो समझते हैं। हाँ समझते हैं, प्रोग्रामेटिकली समझते हैं। इसको भी और सिंपल लैंग्वेज में मैं कैसे बताऊं, आई कोशिश करता हूं मैं बताने की। पहले पहले डेफिनेशन देखिए, MD file is a plain text document created using the markdown language. It uses simple text symbols to define formatting such as ये, ठीक है। तो बहुत थ्योरी में ना जाते हुए ऐसे समझिए कि इसमें हेडिंग्स, बोल्ड, इटैलिक, बुलेट, हाइपरलिंक, कोड वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें लिख सकते हो आप। सब कुछ बोल रहा हूँ, सब कुछ लिख सकते हो। जैसे HTML फाइल अगर आपको पता हो, उसमें भी एक फॉर्मेट होता है कि इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही इसमें भी एक रूल होता है कि ऐसे लिखेंगे वैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं कि MD फाइल एक सिंपल दिखती कैसी है, वो कुछ इस तरह है। MD फाइल कुछ ऐसी दिखती है, समझ लो कितना ऑर्गेनाइज है। ये टाइटल है, ये सब टाइटल है, ये उसका वो है, इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, ये बीच बीच में लिंक्स भी हैं, है ना। कुछ ऐसे हैं, कलर्स पे मत जाइए, तो मैंने ऐसे ही बनाया है।
तो आप समझ रहे हैं कैसे ऑर्गेनाइज वे में लिखा है। ये ऑर्गेनाइज वे में लिखना ही टैलेंट है, जो सीख जाएगा कैसे लिखते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, ये तो मैंने चैट जीपीटी और क्लॉड का यूज करके बनाया है। ये कर देने से, अगर क्लॉड की बात करें स्पेसिफिकली, वैसे तो कोई भी एलएलएम, बट क्लॉड की बात करें तो उसको वो तुरंत समझ में आ जाती है। और बहुत ही छोटी फाइल होती है, ये केबीज में होती है, 1 KB 2 KB। इमेजिन करिए आप कि आप पीडीएफ डालते थे इतने एमबीज की, बात तो वही होती थी छोटी सी, लेकिन फाइल ही खुद कितनी बड़ी है। लेकिन आपको मतलब पीडीएफ से थोड़ी था, आपको तो मतलब टेक्स्ट से था ना, अंदर जो लिखा हुआ है। एग्री करेंगे? मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं बहुत फास्ट जाऊं। क्यों आ रहे हैं इस पे, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ एमडी पे। तो बताइए, आपका मेन गोल क्या था कि टेक्स्ट उसके अंदर का जो भी हो, पीडीएफ का या इमेज का या जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट डाल रहे हो आप, वो एक्सट्रैक्ट कर ले, राइट, और समझ ले। यस नो? यस, डेटा ही था हमारा। है ना? लेकिन वो पीडीएफ बड़ा होता है कि नहीं, आपने इमेजिन किया है हाँ, कि 2 डेटा MB कम 3 होता MB है, है। टीएक्सटी को और पीडीएफ के कंटेंट को टीएक्सटी में पेस्ट करिए और पीडीएफ को पीडीएफ जैसा रहने दीजिए। इमेजिन करिए कितना डिफरेंस होगा। MB में होगा, होगा। बहुत होगा कि नहीं? कहाँ 1 2 KB 10 KB और कहाँ पे 5 MB 2 MB, राइट? 1000 गुने से ज्यादा का फर्क है, 10,000 गुना भी हो सकता है। सब लोग मानेंगे इस बात पे? यस। जो लोग नहीं, यस जो लोग नहीं बोल रहा, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बात को समझें, कि ये ना लगे कि मैं कहीं दूरी चला गया बहुत। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल पे हैं हम लोग। सब लोग हाँ जरूर बोले, समझ में ना नहीं आया तो ना भी बोलिए कि मैं उसको बताऊं, है ना? ठीक है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा बताइएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि टोकन्स कम हो। टोकन्स क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो खत्म ना हो जाए। अभी फ्री में मिल रहा है तो आपको लग रहा है कि सब तो ठीक ही, क्या जरूरत है। प्लॉट मुझे फ्री में नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझको देखना पड़ रहा है कि मेरे पैसे लग रहे हैं, खत्म ना हो जाए। ठीक है, कोई कॉन्टेक्स्ट विंडो खत्म हो जाता है उसका। ठीक है, और आगे चल के कुछ भी हो सकता है। आगे चल के पता चला कि फ्री में बंद ही कर दिया उसने, कहा सिर्फ एमडी फाइल ही मैं पढ़ पाऊंगा। और एमडी फाइल पढ़ने के लिए काम लिखना आना चाहिए। ठीक है, या कह सकता है कि आप करो लेकिन फिर पैसे आपके ज्यादा लगेंगे, क्योंकि विंडो खत्म हो जाएगा आपका ना। वो कहे कि 10 MB तक ही आप डाल सकते हो रोज, वगैरह वगैरह। ये होगा जरूर, क्योंकि अभी फ्रीबीज बट रहे हैं, हमेशा नहीं बटेंगे। ठीक है, तो एमडी फाइल को आप लोग देखना शुरू करिए क्या होता है। ठीक है, मैंने कहूँगा बनाना शुरू करिए, बहुत वो आगे की बात है, मैं बना रहा हूँ फिलहाल। आप लोग समझिए बस एमडी फाइल क्या होता है, व्हाट इज एमडी फाइल, है ना? सैम्पल एमडी फाइल, हाउ टू राइट माई नेम इन एमडी फाइल, ऐसा वाला। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, याद रखिएगा। ये टीएक्सटी फाइल जैसा ही है, बस थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में आप लिखते हो। जैसे टीएक्सटी फाइल में आप ये नहीं लिख सकते। टीएक्सटी फाइल में ऐसे लिख सकते हो कि आपकी टाइटल टाइटल जैसा दिखे, इसमें ये डैश दिखे, ये ऐसा दिखे, राइट? टीएक्सटी फाइल तो सिंपल टीएक्सटी फाइल होती है ना, है ना? अब इसमें देखिए अच्छी बात क्या होती है, ये लिंक ऐड करता है। तो आप जो डैश डैश देख रहे हो नीचे, अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, तो ये पता है क्या है? ये एक अलग फाइल है। तो बेसिकली क्या है कि संडे विद शशांक में ये सब चीजें हो रही हैं। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, जब यहाँ पे क्लिक, देखिए ये उसमें चला गया, नए फाइल पे। देख रहे हैं आप अभी क्या हुआ? यानी अब उसमें चला गया, यानी यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से वहां चला गया, वहां से वहां चला गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये नहीं हो सकता था टीएक्सटी में, यहाँ तक कि पीडीएफ में भी नहीं होता है। पीडीएफ में तो हाइपर लिंक होता है कि आप क्लिक करोगे तो एक नई वेबसाइट पे या कहीं उस पे जाओगे। मतलब यही कंटेंट में होगा ना? कंटेंट दिख रहा है ना। करेक्ट, और एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रेजेंटिंग यू माई सेकेंड ब्रेन। ठीक है, दिल थाम के बैठिए। ये देखिए, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये एमडी फाइल्स की पावर है। तो आप देखिए कहाँ से शुरू हो रही है कोई चीज और कैसे ये रिएक्ट करेगी। ठीक है, ये देखिए, तो इसको मैं एनिमेशन थोड़ा कर दूं ताकि शुरुआत हो। ये देखिए, इस पे भी जाएंगे। ये एक नया टूल है, एक ऑब्सीडियन नाम से, उस पर समझेंगे। अभी बस आप मार्कडाउन फाइल्स की ताकत देखिए। तो ओएस, मैंने ओएस बनाया है जिसका नाम है शशांक ओएस, अपना ओएस। ये विंडोज ओएस वाला ओएस नहीं है ना, मेरा ओएस मतलब मेरा ब्रेन कैसे वर्क करता है कि मैं यहाँ पे भी हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। ठीक, तो ओएस क्या कर रहा है, कनेक्टेड है। ये मार्कडाउन फाइल है, ऐसे समझिएगा। ओएस क्या है, एक मार्कडाउन फाइल, अभी चलेंगे। वो मार्कडाउन फाइल कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है देखिए। यानी सोर्स है वॉइस, यानी मेरी आवाज। ठीक है, नंबर्स, जो भी मैं नंबर्स, मतलब कितने लोग इनरोल किया, कितने लोग अटेंड किए, नहीं किए, वगैरह वगैरह। डेटा एनालिस्ट लाइव बैच जो मैं चलाता रहता हूँ, टीचिंग करता हूँ। आप समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्रेन जैसा जो हमारा काम करता है,
यहाँ से स्टार्ट करो, ये इनबॉक्स है, ये मिशन है, ये लर्न विद शशांक, संडे विद शशांक वगैरह वगैरह। ठीक, ऐसे यहाँ पे जहाँ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का अलग मार्कडाउन फाइल है, वो ओएस से कनेक्टेड है जो कि मेन फाइल थी, और टीच लाइब्रेरी से कनेक्टेड है। ठीक, यानी लाइब्रेरी एक सेंट्रल पॉइंट हो गया दो चीजों के लिए, राइट। तो इमेजिन करिए कि कल को आपने अगर ये सब कुछ अपडेट कर दिया, ठीक, फिर टाइम धीरे धीरे बहुत अच्छा, और कल को एआई से बोला कि भाई ये बताओ, तो वो क्या करेगा, वो सीधा समझ में आएगा कि आपने ये पूछा है ओएस के अंदर ही होगा, इसमें जाएगा, वो सीधा आंसर दे देगा। यानी अगर आप इसकी बात करोगे तो वो सब कुछ नहीं दिखेगा, वो सिर्फ ये दिखेगा कि उसको पता ना ओएस के अंदर लाइब्रेरी है। तो इसलिए कि पहला दरवाजा खुला, पहले दरवाजे लेट से 10 दरवाजे थे, क्योंकि आपको लेट से बहुत पीछे दरवाजा खोलना था, तो पहले आपने कहा कि ये मुझे खोलना, तो उसको पता है कि अच्छा ये तो इसमें है, तो 10 दरवाजे में पहले एक दरवाजे में जाएगा, वही रैक जैसा। ठीक, पहले दरवाजे में जाएगा, पहले दरवाजे में जाके वो उसको पता है, तो उसको इस लाइक शॉर्टेस्ट रूट पता है वहां पे पहुंचने का। तो इमेजिन कर पा रहे टाइम हैं लगेंगे ना? क्या बोल रहा हूँ? करेक्ट, नहीं लगेंगे, नामात्र लगेंगे। ठीक, तो ये जो है ये सेकंड ब्रेन जैसा आपका है ऑब्सिडियन टूल, जो कि फ्री है। इसके बारे में भी धीरे धीरे सीखेंगे। और अगर मैं अपना एक ओएस की चीज दिखाऊं, ये तो एक डायग्राम हो गया, असली में क्या कर रहा हूं मैं, मतलब सिर्फ डायग्राम बनाने से थोड़ी होता है कुछ, असली में मैं क्या कर रहा हूँ वो ये देखिए। कहाँ पे है वो, लेट्स सी, मैंने वर्क में रखा था, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली बनाया है। एक मिनट यहाँ सर्च करने दीजिए मुझे। शशांक ओएस बनाया था ऑब्वियसली, यही है, इसी कॉमन सेंस जो मैं भूल जा रहा हूँ बीच में, उसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, मैं तभी से बोल रहा हूँ ओएस ओएस, और मैं भूल गया शशांक ओएस ही बनाया था मैंने। तो देखिए इसके अंदर अगर मैं ये चलाऊं, मैंने पाइथन फाइल बनाई हुई है, रन करो, कैसा दिखता है ये मैं जल्दी से चला के दिखाऊं आपको। दैट्स इट, प्रेजेंटिंग यू माय शशांक ओएस। लग रहा है ना आयरन मैन जैसा, कुछ जारविस जैसा। हम्म, तो ये क्लॉड ने एमडी फाइल्स के थ्रू ये मेरे को एचटीएमएल बनाया है। एचटीएमएल फाइल है, आप देख सकते हो ऊपर लोकल होस्ट पे रन कर रहा है। ऑब्वियसली मैंने कोई कोडिंग नहीं की है, कोडिंग हुई है बट मैंने नहीं की है, और ये सब कुछ क्लॉड ने हेल्प किया है। मैं एक स्क्रीन पे आऊंगा और मैं यहाँ से सब कुछ एक साथ देख सकता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक, मेरे लैपटॉप के अंदर जो भी मैंने किया है, ये टफ था कि नहीं, अभी तक मेरे लिए टफ हो जाता था कि मैं यहाँ जाऊं फिर यहाँ जाऊं, ये करूं तब मैं कुछ करूं, राइट। और क्लाउड से करेंगे तो भी बहुत टफ है कि भाई पैसे वो बहुत लगेगा, टोकन्स लगेंगे, सब्सक्रिप्शन चाहिए पूछने के लिए कि ये ढूंढो वो ढूंढो। तो इसने क्या कर, मैंने क्या किया, अपना ओएस जैसा बना दिया है। अब देखेंगे ऊपर वर्कशॉप है, लाइव बैच है, ये है, मिशन मेरा है कि ये करना है, एपिसोड 4 जो आज चल रहा है ये शुरू करना है, ये खत्म करना है। पूछ रहा है कि वी डिजाइन दिस टुगेदर बेस्ड ऑन हाउ यू एक्चुअली प्रिपेयर, तो मैं इसमें डालूंगा यहाँ पे। और ये सारी चीजें एमडी फाइल्स में, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे बताया एमडी फाइल मुझे लिखना अभी सीख रहा हूँ, अगर आता तब तो बहुत ईजी हो जाता, नहीं आता है इसलिए मैंने एआई से बोल दिया कि मैं ऐसे ही लिख दूंगा रैंडम, है ना, लेमैन टर्म्स में जैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे, और वो एमडी फाइल अपने आप फॉर्मेट कर दे और ऐसा कोई ब्रेन जो मैं दिखा रहा था आपको ऐसा कुछ बना दे। ठीक है, ताकि बार बार जब बात हो कुछ पूछने की तो वो टोकन उतना यूटिलाइज ना करे, क्योंकि उसके मेमोरी में रहेगा। और क्योंकि 2 KB 4 KB, इमेजिन करिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आपको इंटरनेट पे अभी कहीं नहीं मिलेगा या बहुत कम जगह पे मिलेगा। ठीक है, ये ओएस तो नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ कंसेप्ट मिल सकते हैं आपको कुछ। ठीक है, तो मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ इधर उधर से, खुद से दिमाग लगा रहा हूँ, क्लॉड से बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ मैं, 90% उसी से बात कर रहा हूँ, कुछ यूट्यूब से कर रहा हूँ, कुछ चीजें मैं कोर्सेरा से देख रहा हूँ, अल्टीमेटली अपना दिमाग लगा के कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर चीज बता रहा है, यूट्यूब सब्सक्राइबर मेरे कितने हो रहे हैं। अभी मैंने नया चैनल शुरू किया है फ्लेक्सिंग डेटा का। ठीक है, अभी 20 है, धीरे धीरे मेरा गोल 1000 का है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए आप लोग भी। ठीक है, व्हाट्सएप पे मेंबर्स मेरे 300 हैं वगैरह वगैरह। तो आप समझ रहे हो ये क्या, एडिट नंबर्स मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको ऑटोमेट कर दूँ। ये तो लिखा हुआ है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑटोमेट कर दूँ, ताकि ये सीधा लाइव
वो देख ले और कर दे। बट लाइव के लिए थोड़ा चैलेंज लगेगा, मुझे और दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे वो हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रोज आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे रोज आके लिख दे रहा हूँ कि भाई ये हुआ ये हुआ। जैसे आज मैं लिख दूंगा कि आज मेरा 4th लेक्चर हो गया, जैसे मैं लिखूंगा ना अपने आप ये टुडेज मिशन ये चेक बॉक्स हो जाएगा, जैसे मैंने और सब चीजें की थी। एंड धीरे धीरे वो सारी चीजें वो कर सकते हैं। तो अभी मैं मैनुअल मोड पे हूँ कि मैं लिखता हूँ जर्नल जैसा और वो चीजें अपने आप ही हो जाती हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं एक चीज, ये संडे भी शशांक की बात करें, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं लिखना भी ना पड़े, मैं डिक्टेट कर दूं या रिकॉर्ड कर दूं और ये अपने आप ही चला जाए। तो देखेंगे अभी अभी जादू देखेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए कि वो कैसे अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो आइए इनबॉक्स में चलते हैं। इनबॉक्स में आप देखोगे कितना है, एक दो है, एक आइडिया है और एक ये वॉइस नोट ऐसे मैंने कल भेजा था, ट्राई कर रहा था, है ना। 3:15 बजे रात की बात है ये आज। तो ये आइडिया है, ये ऐसे है। तो अगर मैं वापस जाऊं, अभी दो है याद रखिएगा, तीसरा आना चाहिए, लेट्स सी फिंगर क्रॉस्ड काम करता है कि नहीं लाइव है। आ गया। तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ इसको। हेलो, कैन यू हियर मी, दिस इज शशांक, आई एम टेस्टिंग। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये लिसनिंग था। ठीक है, अभी आ रहा है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। हाँ, तो डिक्टेट किया था मैंने और ये चल गया। ठीक, क्लॉड नहीं यूज कर रहे हैं हम अभी तक, है ना, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। हेलो कैन यू हियर मी, दिस इज शशांक, आई एम टेस्टिंग, ये मैंने बोला, लिख दिया, लिख भी सकता था मैं। अब मैं कहाँ पे डालूं इसको, अपडेट में डालूं, टू डू में डालूं कि आइडिया में डालूं। ठीक है, तो इस लाइक मैं डिसाइड करूंगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली आपको पता है आप क्या बोल रहे हो, तो मैं कहूंगा आइडिया है, ऐसे ही रैंडम मेरे अंदर जो आइडिया है मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, और मैं इसको सेव कर दूंगा, ऐसे सेव कर दिया, बोल रहा है सेव हो गया। आइए चेक करते हैं, ये देखिए आइडिया आ गया, हेलो कैन यू हियर मी, दिस इज शशांक, दैट्स इट। मैजिक थोड़ा बहुत लग रहा है। हम्म, और ये मार्कडाउन फाइल है, ध्यान दीजिए, दिस इज नॉट नॉर्मल फाइल, एमडी फाइल है। तो अल्टीमेटली ग्राफ व्यू में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी वो आ चुका है, देखिए अभी आइडिया है। अब ये कनेक्टेड नहीं है कहीं पे, क्यों, क्योंकि मैंने अभी कनेक्ट किया नहीं है कहीं पे इसको। लेकिन मैं यहीं पे अगर लिख देता हूँ कि ये आइडिया, क्योंकि रैंडम था, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये संडे भी शशांक वाला आइडिया था। ठीक है, तो वो क्या करेगा, संडे भी शशांक से कनेक्ट कर देगा इसको। ठीक है, धीरे धीरे हम वो सीखेंगे बाद में। ठीक है, अभी बस आइडिया लगाइए कि क्या पावर है एआई की। तो अभी आप लोग जो एआई शायद सिर्फ चैट कर रहे थे, मैं भी कर रहा था कुछ दिन पहले तक, लेकिन 3 महीने से मैंने काफी चीजें इंप्रूव की हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग भी थोड़ा देखिए कि क्या चल रहा है, क्या मिस कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो संडे भी शशांक में जरूर आइए, इसी बहाने मैं भी पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, आपको भी सिखाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी शेयर करिए, है ना, और लोगों के साथ, कि क्या क्या चल रहा है और क्या क्या अचीव कर सकते हैं। इसका एंड गोल क्या है, ये सब दिखाने के लिए नहीं हो रहा है। एंड गोल इसका क्या है, यही जो मैंने एआई दिखाया यहाँ पे, इसको मैं इतना बेस्ट बनाऊंगा विद टाइम। अभी तो आज पहला लेक्चर है, मुझे ये बनाए हुए 3 दिन हुए हैं अभी। इमेजिन करिए अभी और क्या क्या होगा इसमें। मैं कैलेंडर यहाँ पे दिखाऊंगा, ताकि मेरे को 10 जगह जाना पड़ता था। गूगल कैलेंडर में जाता था मैं, जब मीट शुरू करना है, गूगल मीट की लिंक वहां होती थी, या बुक मार्क में यहाँ जाता था, फिर वहां जाता था, है ना, इमेज जनरेट करने के लिए वहां जाता था, व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए, डेली एमसीक्यू के लिए मैं चैट जीपीटी पे जाता था। तो हर चीज अब मेरे इस सामने स्क्रीन पे हो सकती है, एकदम साईफाई मूवी जैसी। और मैं चीजों को बस यहाँ पे बोलूंगा और ये चीजें कर देगा। ठीक, एंड सब कुछ फ्री में है, बनाया क्लॉड से है, वो एक बार सब्सक्रिप्शन लिया है, मात्र 2-2,500 रुपए में अगर मुझे ये बना रहा हूँ। और मैंने क्या कुछ किया वो देखिए, फ्लेक्सिंग डेटा, प्लीज एक बार वहां पे आप जरूर जाइए। ये फ्लेक्सिंग डेटा मेरी साइट है जो मैंने क्लॉड से फिर बनाया है। ठीक है, सब कुछ 1 महीने के अंदर हुआ है, सब कुछ में बहुत कुछ है ना, सब कुछ कवर करना मुश्किल है, बट आप लोग एक्सप्लोर करिए, इसीलिए मैंने flexingdata.com रख दिया है। आप जाइए और यहाँ पे देखिए क्या क्या है। एआई रेडीनेस असेसमेंट आप प्लीज दीजिए, बहुत लोगों ने दिया है, जिन्होंने नहीं दिया प्लीज जाए। डेटा एनालिस्ट करियर असेसमेंट भी है, तो जिनको डेटा एनालिस्ट बनना है या ऑलरेडी हैं और टेस्ट करना चाहते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, कितने पानी में है ना, तो आई होप कि आपको पसंद आएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा अब मेरे बारे में है बहुत सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो। लैब्स मैंने बनाया है जो मैंने शेयर किया था, लैब्स में आप फ्री लर्निंग शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कुछ लेक्चर्स फ्री रखे हैं इसमें से, और जो चीज़ें और इंटरेस्टेड हैं आपको उसमें आप बता सकते हो, आई कैन अनलॉक इट फॉर यू, है ना, विद सम अफोर्डेबल प्राइसिंग। तो यहाँ पे एक्सेल, सीक्वल, पावर बीआई, पाइथन, AWS, जेन एआई, कैपस्टोन प्रोजेक्ट, सॉफ्ट स्किल्स, 1-to-1 इंटरव्यू, रिज्यूमे बिल्डिंग, लैंड जॉब, एलुमनाई कम्युनिटी, सारे सेक्शन मैंने बना के रखे हैं और धीरे धीरे मैं इसको भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है,
आप जाके फ्री में कुछ चीज़ें पढ़ सकते हो, है ना। हर टॉपिक में एक एक लेक्चर फ्री ज़रूर है, ठीक है। सो आई वुड लाइक कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों को सीखने में तो आप प्लीज़ फील फ्री। अगर डेटा एनालिस्ट नहीं बनना है, विच इज़ अगेन फाइन, सबको जरूरी नहीं है कि वो बने या बनना चाहे, तो आप एआई को जरूर एम्ब्रेस करिए, क्योंकि एआई विल बी समथिंग जो आपको हेल्प करेगा हमेशा, ठीक है। सो दैट्स इट। आई मीन क्लॉड अभी हम धीरे धीरे और एक्सप्लोर करेंगे, है ना। क्लॉड डिजाइन पे हम चलेंगे। क्लॉड का आपने एक तो देख लिया, है ना। दो चीज देख लिया एक्चुअली। एक तो ये जो ओएस बना रहा हूँ, ठीक है, बट ये अभी आपको नहीं बनाना है, आपको बस पावर दिखाने थी कि ये चीजें भी हो सकती हैं। मुझे खुद नहीं पता था कि ये हो सकती थी, ठीक है। मैंने बस चैट किया, ऐसे रात में आइडिया आया मुझे और ये चीजें होने लग गई। तो अगर आप अंदर से कुछ चाहोगे ना तो वो जरूर हो जाएगा विथ एआई, ठीक है। और क्लॉड के लिए अगर आपको और जानना है तो संडे विद शशांक में आते रहिए, और जब आप खरीदेंगे उसको, खरीदने से पहले बेसिक लेवल पे जरूर एक्सप्लोर करिए। तो आपका टास्क है आज कि चैट जीपीटी पे प्रोजेक्ट बना के चीजों को ऑर्गेनाइज रखिए, एंड क्लॉड में शुरुआत करिए। फ्री में वर्जन में क्या है, चैट ही कर सकते हैं स्टार्टिंग में। आप देखिए कि कब एग्जॉस्ट कर दे रहे हैं आप लिमिट, वो बोलेगा कि भाई विंडो खत्म हो गया, बाद में बात करना। जैसे इसमें भी है 5 घंटे का विंडो रहता है, हर 5 घंटे का। यानी मैं जैसे अभी कितना बज रहा है, 11:30 बज रहा है, तो 11:30 बजे मैं अभी शुरू करता हूँ। आइए ले चलते हैं प्रो में, सेटिंग्स, यूजेज। देखिए क्या बोल रहा है, मैंने शुरुआत कर दी थी थोड़ी सी, 2% यूज मेरा हुआ था। अब रीसेट इन 4 घंटा। वही जब मैंने पढ़ाना शुरू किया उसके पहले मैंने 1 घंटे पहले शुरू किया था, 5 घंटे का होता है लगभग। मैंने इसमें वीकली लिमिट होती है, तो बोल रहा है मेरी फेबल जो मॉडल है वो 90% यूज कर लिया मैंने, जो रीसेट होगा 7 घंटे में, ये हफ्ते का होता है, ठीक है। तो मैंने पूरे हफ्ते 90% यूज कर लिया इसको, जो कि करना भी चाहिए। फ्री में मिल रहा है तो क्यों नहीं यूज करोगे। फ्री मतलब मैं 2,500 दे रहा हूँ तो इतना तो लूंगा ही उससे, ठीक है। ऑल मॉडल्स मैंने इतना यूज किया है, और अब अभी का जो चल रहा है उसमें 2% यूज किया है, जो कि 4 घंटे में रीसेट होगा। यानी मैं 4 घंटे तक बहुत काम कर सकता हूँ और ये भरता जाएगा, ठीक। मेरी स्पीड ऐसी है क्योंकि मैं मल्टीपल चीज एक साथ करता हूँ। मैं कहता हूँ इस पे ये भी तुम करो, एक से बोल देता हूँ तुम ये करो, एक से बोल देता हूँ तुम ये करो, ठीक है। अब इसको भी मैं ऑटोमेट कर रहा हूँ कि मेरे 5 एजेंट होंगे, पांचों एजेंट को पता होगा कि मेरे सुबह सुबह क्या करता हूँ, वो सारे वो काम करके मेरे को दे देंगे। तो ये जो मैं ऑटोमेट मैनुअल दिखा रहा था आपको, ये वाला जो मेरा ओएस था, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये भी मुझे ना करना पड़े, ठीक है। ऑब्वियसली इनपुट मैं दूंगा, लेकिन सारी चीजें अपने आप सेट हो जाए। इमेजिन करिए कि जब सब कुछ अपने आप चलने लगेगा, ठीक है, आपके तरह जैसा आप चाहते हो, तो आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। चाहे वो रिसर्च हो, पीपीटी बनाना हो, पीपीटी बनाना भी हो, है ना। ये भी जो पीपीटी वगैरह होती है ना, ये सारी पीपीटी मैंने क्लॉड से बनाई है। पीपीटी में एक्सटेंशन होता है क्लॉड का, आप देखेंगे राइट में ऐसे, है ना। रिस्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप चैट करके बना सकते हो, लेकिन ये प्रो में ही है, ठीक है। ऑब्वियसली सब कुछ वो फ्री नहीं दे सकता जैसे मैंने बताया, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट, वर्थ इट। तो आप लोग अगर सोच रहे हैं ना, अफोर्डेबिलिटी वाली पर्सपेक्टिव नहीं है, दे दीजिए, 1 महीना जरूर दीजिए मैं कहूंगा सबसे। और पावर देखिए, पावर देखने के बाद डिसाइड करिए कि आप यूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। दैट्स इट। बहुत सारी चीजें बताई। रिकैप के लिए चैट जीपीटी आपके लिए है, देन क्लॉड का यूज करना शुरू करिए, एंड इसके अलावा रिसर्च करने के लिए कोशिश करिए कि आप चीज़ों को एक प्रोजेक्ट में ही करें, है ना। और मुझे बताइए कुछ दिनों बाद कि कैसा लग रहा है, कि क्या वो आपको बेटर समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, या कैसा है, तो उसको और हम इम्प्रूव करेंगे। प्रॉम्प्ट्स बहुत जरूरी हैं, तो अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखिए। तो प्रॉम्प्ट पूछा भी चैट जीपीटी से करिए, लाइक उल्टा सीधा आपने लिखा, आप उसको डाल दो, कह दो कि बढ़िया सा मेरे को प्रॉम्प्ट बना के दो शॉर्ट में, जो मैं तुमको दूं ताकि तुम समझ सको और बाद में मुझे हेल्प कर सको। ये मैं भी करता हूँ, ये फीडबैक जैसा है, ठीक है। और फिर उसके प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शंस में जाके उसको अपडेट कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो प्लीज जाइए, फ्लेक्सिंग डेटा को मेरे एक्सप्लोर करिए और सभी चीजें करिए। कमिंग टू लास्ट 5 मिनट्स की मैंने, तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है एंड कोई फीडबैक है तो प्लीज शेयर करिए, आई वुड लव टू नो। ओवर टू यू, आखिरी 2-3 मिनट आपके लिए। शशांक, हमारा पाथवे क्या है? मतलब हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं, हम्म, ये एआई क्या है, क्लाउड क्या है, इसको हाँ प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, या फिर रैक क्या है, इसके आगे हमारा पाथवे मतलब क्या है एक्चुअली? देखिए मेरे लिए अभी तो मैंने इतना नहीं सोचा था, बट हाँ धीरे धीरे ही सोच रहे हैं। तो एआई को जो संडे शशांक है, इसको हम ऐसे ही रखने वाले हैं जैसे जनरल चीजें पे बात करने वाले हैं, ताकि आप आपके जो दिमाग में कुछ चीजें ऑलरेडी थी उससे कुछ बेटर लेके आप जाइए, ठीक है। आई एम श्योर कि कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आई होंगी आज न्यू,
चीजें आई होंगी समझ में, राइट? तो ये पहला फोकस है, बेसिक लेवल पे सारी चीजों को पहले देखना कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है? क्योंकि एआई क्लॉड अब ऐसी चीज हो चुकी है कि आप अभी नहीं बोल सकते कि नहीं आता, ठीक है? हाँ, बेटर तरीके नहीं आपको पता है, इट कैन बी वन, बट नहीं आता नहीं हो सकता। एक तो वो है। बात की बात करें तो मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप एआई इंजीनियर बन जाओगे, मैं खुद नहीं हूँ, है ना? मुझे भी नहीं पता कि कैसे होगा वो, बट मुझे ये पता है कि हाँ आपको ये चीजें पता होनी चाहिए ताकि वहां तक आप जा सको। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। बेसिक लेवल पे अभी हम रहेंगे, जनरल बातें करेंगे कि मैं क्या अचीव कर रहा हूँ ताकि आप भी वो अचीव कर सको। जैसे अब ये ओएस की बात करें, अब ओएस इज समथिंग जो अभी मैं खुद सीख रहा हूँ, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको सीखने लगे और बनाने लगिए। ऑब्वियसली यू कैन, अगर आप शुरू कर रहे हो तो फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। अगर उसमें लगता है तो मैं हम लोग एक साथ उसको मिलके और अच्छा कर सकते हैं, क्या बता आप और बेटर तरीके से उसको कर पाओ, ठीक है? बट मैं कहूंगा कि फोकस करिए लर्निंग कर्व पे, जैसे प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे बढ़िया बन जाओ, ठीक है? क्योंकि क्लॉड अब सारी कंपनीज में आ रहा है, पता है आप सबको? क्लॉड बोल रहा हूँ, क्लॉड, पता टीसीएस ने है? तो बोला, अनाउंस किया उन्होंने तो। हम्म। टीसीएस ने तो अनाउंस किया ना, हम वी आर डिप्लॉइंग हाफ ऑफ एजेंट्स। करेक्ट, टीसीएस ने कर दिया, आई थिंक एसेंचर कर रहा है, डिलॉयट ने कर दिया है, मेरे फ्रेंड्स है वहां पे वर्किंग, मेरा खुद की कंपनी करने वाली है ना? क्लॉड बोल रहा हूँ मैं, को पायलट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? को पायलट अभी तक यूज करते थे, बहुत ही सिंपल, वो ईमेल लिखना और नॉर्मल चीजों में कोड लिखना में ठीक था। मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, कोड लिखना और ईमेल लिखना। कि क्लॉड सच में पावरफुल है, शायद मैं उतना बता भी नहीं पा रहा हूँ अभी आपको। अभी ने आपने जो ओएस देखा वो एक पावर चीज थी जो मैंने अभी अचीव की है, अभी मैं भी उसको इम्प्रूव करूंगा। तो क्लॉड जब कंपनीज में आएगा तो इमेजिन करिए क्या होगा। लोगों को आता नहीं है क्लॉड, ट्रस्ट मी, ठीक है? और एक और चीज मैं क्योंकि शेयर कर ही रहा हूँ, तो आप लोग भी शुरू कर दीजिए इसको, है ना? क्लॉड फ्री में सर्टिफिकेशन दे रहा है आपको, ठीक है? मैं कर रहा हूँ उसको, आप भी कर सकते हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस। क्लॉड, हाँ आ रहे हैं उस पे। क्लॉड सर्टिफिकेशन नहीं, क्लॉड कोर्सेज क्लॉड बाय एंथ्रोपिक, ठीक है? ये लिंक है, यहाँ पे लॉगिन आप करते हो, ठीक है? और ये कोर्सेज हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म 101, सब कुछ फ्री है, ठीक है? 12 लेक्चर्स हैं, 1 घंटे का वीडियो है, क्विज है, एआई फ्लुएंसी फॉर स्मॉल बिजनेस, कैपेबिलिटीज लिमिटेशन, यानी क्लॉड के इर्द गिर्द सब कुछ। तो ये फ्री है, तो प्लीज जल्दी से ये सब धीरे धीरे आप खत्म करिए। मैं खत्म करना शुरू कर चुका हूँ, ठीक है? और सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको, आप शेयर करिए लिंक्डइन वगैरह पे, ठीक है? और जब वो समय आएगा जब कंपनीज ऑलरेडी हायर कर रही होंगी, तब आप ये सब कुछ दिखा सकते हो कि भाई मुझे सब आता है। बट सिर्फ सर्टिफिकेट से नहीं होगा, आपको चीजों को पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है? तो ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। बट हाँ, पढ़ना तो खुद पड़ेगा, और बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो आपकी हेल्प कर देगा इनडायरेक्टली, ठीक है? तो मैं फोकस, जो आप पूछ रहे थे शुभम, कमिंग टू द पॉइंट, तो मैं क्लॉड पे फोकस ज्यादा करूंगा, है ना? चैट जीपीटी भी पैरेलल चलेगा, बट क्लॉड ही सबसे ज्यादा मेन 90% टाइम लेगा हमारा, जिसमें हम ये समझेंगे कि क्लॉड को कैसे, मतलब बेसिक लेवल पे क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि प्रो मैं यूज करूंगा, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी प्रो करें, तो जो प्रो यूजर्स बन सकते हैं प्लीज बनिए, है ना? आई रिक्वेस्ट यू। नहीं बन सकते तो एटलीस्ट सुनिए समझिए, जब तक आपको लगता है कि नहीं वो पैसे मैं नहीं दे सकता या दे सकती, ठीक है? ये इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए इसको, है ना? क्योंकि मेरा सेशन अभी फ्री है, जितना मैं कर सकता हूँ जब तक मैं कर सकता हूँ, कि आई एम नॉट श्योर, कुछ कभी मैं बिजी भी रह सकता हूँ, तब तक मैं वो करूंगा। अभी मैं कोर्स लेके नहीं आ पा रहा हूँ एआई का, क्यों? क्योंकि मेरे पास उतना ज्यादा अभी कंटेंट नहीं है, इसलिए मैंने संडे को रखा है कि मैं सीखूं। हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने में मेरे पास प्रॉपर बढ़िया कंटेंट हो जाए, फिर मैं जो है एक कोर्स पूरा बना दूं, जिस कोर्स में फिर आप आके पूरा अच्छे से एक रिफ्रेशर ले लो। तो ये एक तरह से रिकैप है, मेरे लिए भी हेल्पफुल है और आपके लिए भी हेल्पफुल है। तो होप इट आंसर शुभम। यस सर, थैंक्स। श्योर। ये सनी, आप कुछ पूछ रहे हैं? Really, I enjoy this class. थैंक I'm यू। asking कि मैं just कुछ प्रो वर्जन देख रही हूँ, लियामा, लामा, करेक्ट। कीमी, क्वेन, मतलब इतने नाइस। सारे ये प्रो वर्जन्स क्यों आ रखे हैं? मेरे को लगता है कि हम लोग अगर इतने सारे ये वर्जन्स फॉलो करेंगे तो अभी तो हमें बेसिक ही लर्न करना है, तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो ही जाएंगे इस चीज बिल्कुल में। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब मेरे दिमाग में भी यही था। तो देखिए, हर मॉडल की अपनी खास बात है, ठीक है? और हमें नहीं हर चीज नहीं करनी है, पहली बात तो, ठीक है? ये मॉडल बन क्यों रहा है, पहला क्वेश्चन उस पे आते हैं। हम्म। मॉडल्स क्या है ये सबको पता है, राइट? एलएलएम मॉडल्स क्या है? नहीं है तो मैं बताऊं वहां से, मैं जानना चाहता हूँ आप किस तरह से नहीं आपकी पता। ऑडियंस है।
नहीं पता मॉडल क्या होता है? या ओके शुरू करते हैं। पता, GPT-4, 5 ऐसे मॉडल्स होते हैं। हाँ क्या होते हैं मॉडल, समझ में आ रहा है ना? ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पता, फिर भी मैं शुरू करता हूँ शॉर्ट मिनट पाने की कोशिश। तो मॉडल जो होता है आपके, वो एआई को पावर देते हैं, ठीक? सबकी अलग अलग पावर होती है। जैसे अभी हमने चैट जीपीटी यूज जो किया, व्हाट इज एआई, व्हाट इज जेन एआई, रैग वगैरह, इसने आंसर दिया। कैसे दिया? कि उसको ट्रेनिंग दी गई है ना इस पे। अगर उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती रैग के ऊपर या किसी चीज के ऊपर, तो नहीं बता पाता, या उल्टा सीधा बताता। तो पहले यही होता था 2021 में, बहुत छोटी चीजें थी उसके अंदर। तो आप जब डिफिकल्ट पूछते थे कोडिंग में, मुझे याद है मैंने वेबसाइट बनाई है स्टार्टिंग में, 2021 में भी वेबसाइट थी मेरी, और बहुत ही हल्की थी, ठीक है? कभी मैं शेयर करूंगा कि कैसी लगती थी और अब कैसी लगती है। तो उसमें मैं क्या करता था कि चैट जीपीटी पे जाता था, कोड एक एक लेता था, 4-5 लाइन का कोड, फिर इसमें डालता था, फिर अपना दिमाग लगाता था, रिसर्च करता था, और फिर बनाता था घटिया सी वेबसाइट, ठीक है? क्यों? क्योंकि कुछ चीजें नहीं आती थी मुझे, तो मैं सोचता था शायद बना लूंगा मैं, ठीक, बट ट्रस्ट में दिक्कत हुई। विद टाइम क्या हुआ, एक मॉडल आया जिसमें सब कुछ, चैट जीपीटी की बात करें, उसमें सब कुछ इतना अच्छा ट्रेन किया गया कोडिंग पे, कि अब मैं सीधा बोलता हूँ वो सीधा अच्छा मुझे कोड पूरा पूरा दे देता है। कैसे? क्योंकि ट्रेनिंग हुई। तो मॉडल क्या होते हैं? अपग्रेड। जैसे आईफोन है आपका, 12 था, 13, 14, 15, 16, क्या हो रहा है? अपग्रेड हो रहा है, कुछ ना कुछ बेटर हो रहा है। ऐसी मॉडल में भी कुछ ना कुछ अपडेट होता है। लेकिन एक होता है एक मॉडल को अपडेट करना, जैसे जीपीटी का है, तो जीपीटी वाला मॉडल ही अपडेट हो रहा है कि पहले ये कम अच्छा लिखता था, या ये नहीं लिखता था, या ये कोडिंग बेटर नहीं करता था, तो वो फंक्शनैलिटी बढ़ रही है। एक पैरेलल मॉडल होते हैं, जैसे पैरेलल मोबाइल होते हैं। अब एंड्रॉयड और आईफोन का हम कंपेयर नहीं कर सकते, वैसे ही इस मॉडल को और मेटा के मॉडल को, या लामा हो गया उसका मॉडल, या जेमिनाई हो गया, उसको आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि वो उसका वर्जन है, वो उसका वर्जन है। जैसे जेमिनाई आपका इमेज, आपका वीडियो, आपका ऑडियो, इन सब के लिए बेस्ट है। वहीं पे चैट ओके। जीपीटी लिखने के मामले में बहुत अच्छा है। कोडिंग के मामले में आपका को पायलट बहुत अच्छा है, गिटहब को पायलट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो कोड करते हैं उनको पता होगा, नहीं करते कोई बात नहीं है, मैं करता हूँ गिटहब को पायलट का। अब क्लॉड जब आ गया, उसने सबको धो दिया। क्लॉड ने कहा कि मैं कोडिंग भी कर लूंगा, मैं लिख भी दूंगा, मैं पीपीटी भी बना दूंगा, मैं वेबसाइट भी बना दूंगा, मैं मार्केटिंग भी करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, बट मैं पैसे लूंगा, क्योंकि आप लोग फ्री में दे रहे थे। तो क्लॉड ने यही दिमाग लगाया। इसीलिए आप लोग क्लॉड शायद ज्यादा इसलिए नहीं यूज कर पाए हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीजें फ्री नहीं देता है। एम आई राइट? सर मैं यूज करता हूँ क्लाउड, तो उसमें फीचर्स की बात कर रहा हूँ, फीचर्स नहीं ना। क्लाउड कोड आप नहीं यूज करते हैं, क्लाउड कोवर्क नहीं यूज करते हैं आप, ठीक है? एक जैसे मेरा काम होता है, जैसे मेन तो डेटा का ही काम है, ऊपर एक ना रिसर्च हाँ। का काम दे रखा है मुझे। हम्म। तो उसमें मेरे को क्या करना होता है, मैप ऐड करना होता है। जैसे एक्सप्रेस वेज होते हैं ना, हम्म। तो मैप ऐड करके जैसे ही मैं उसमें मैप का लिंक भी हो और मैप भी ऐड हो, जैसे ही मैं मैप हम्म। पे क्लिक करूं, तो हम्म। जितने भी टोल्स उस पे आ रहे हैं ना एक्सप्रेस वे पे, वो सारे उस पे मैप पे खोलते ही आ जाए। ये काम चैट जीपीटी नहीं कर पाता। करेक्ट। कल की क्यों? बात है ये। क्योंकि करेक्ट, क्योंकि आप टास्क दे रहे हो ना उसको, एक हम्म। मल्टीपल टास्क दे रहे हो, ये करो, फिर ये करना, फिर वो करना, परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हो। बात जैसे करने के लिए बढ़िया है चैट जीपीटी, मैं टास्क को परफॉर्म। हम्म। वर्ड फाइल बनाता हूँ मैं। हम्म। एक्सप्रेसवे इन इंडिया, मतलब जैसे एक्सप्रेसवे है कोई हमारा, हम्म। तो उस पे एक्सप्रेसवे पे कितने टोल आए, कौन से रूट्स हैं, कौन से विलेजेस हैं, हम्म। है, और उसमें कितना काम चल रहा है, मतलब पूरा वैसे रिसर्च होती है उसकी। वर्ड फाइल हाँ। बनाता हूँ, हम्म। तो उसमें ना वर्ड फाइल में वहीं पे ही एक मैप ऐड होता है। हम्म। ठीक है, मैप मैप पे क्लिक करूंगा ना, तो मैं कौन कौन से रूट्स और विलेज होंगे ना, वो हम्म। सिर्फ उस पे क्लिक करते ही वो हम्म। सारे मैप पे साइड में वो आ जाएंगे डायरेक्शन, मतलब करेक्ट। हम्म। हाँ, वो बिल्कुल चीज सही कह रहे क्लाउड हैं नहीं आप। कर पाता है, बट वो कर एक ही हाँ, बनाता है करेक्ट। एक टाइम पे। तो फ्री में है तो कुछ लिमिटेशन है उसकी, बट हाँ फिर भी आप फ्री में भी देख रहे होंगे कितना पावरफुल है वो चैट जीपीटी से। तो इमेजिन करिए प्रो में क्या होता है। आपको सोचिए, जो ओएस बनाया मैंने, मजाक नहीं है वो, मैं नहीं बना पाता कभी ऐसे, और मैं धीरे धीरे अब उसी से बनवा रहा हूँ, है ना, उसी का यूज करके बेटर बना रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ऐसा बनाओ कि मुझे बार बार तुम्हारा यूज ना करना पड़े। और क्या नाम है, हम्म। जैसे कि रिज्यूम है, हम्म। रिज्यूम तो सिर्फ क्लाउड ही बना पाता है, मैंने एक बात देखी है। करेक्ट। हाँ। मतलब कि बन ही नहीं पाता हाँ किसी और करेक्ट। से। एग्जैक्टली, चैट जीपीटी आपको टेक्स्ट दे देगा कि आप बोलो कि मैं इसमें क्या लिखूं, अपने करियर के बारे में गोल के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, बट क्लॉड पूरा काम कर दे रहा है। वहीं पे तो बट एजेंट्स की बात आ जाती है ना। क्लॉड एजेंट जैसा बिहेव करता है, कि आप काम जैसे बोलते हो इंटर्न जैसा। इंटर्न बोलिए कि इंटर्न क्या करता है, आप मैं बोलूं कि सुनो ये काम हो जाना चाहिए, तो वो कैसे भी करके इधर उधर पूछ के ये रिसर्च करके कर देगा वो जो आप चाहते हो। और चैट जीपीटी क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि सुनो
इस टॉपिक पे इतने लाइन में इस इंग्लिश में ऐसा लिख के लाओ। तो वही होता है क्रिएटिव माइंड जो है ना, वो ह्यूमन माइंड भी बोल सकते हैं, वो है थोड़ा क्लॉड के पास। ठीक है। जैसे क्लाउड पे है, मुझे वर्ड फाइल बनानी पड़ती है, तो मुझे ना थोड़ा बहुत मतलब जैसे आप एक ही उस पे प्रॉम्प्ट पे कर देते हो काम, हाँ मुझे मुझे बहुत सारा करना पड़ता है कोई प्रोजेक्ट बात बना नहीं। के। हाँ कोई बात नहीं, देखिए ये सीख रहे हो ना आप, कोई रूल नहीं है ऐसा कि मैं बोलूँ ये लिखो, कि देखो प्रॉब्लम आपको पता है ना कि क्या प्रॉब्लम हम्म, सॉल्व करना चाहते हो। तो इसीलिए हम्म, इंग्लिश लिखना आपको आता है, मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छी इंग्लिश लिखना जरूरी है, हम्म, क्लैरिटी होना जरूरी है कि मैं कहूँ कि ये टास्क है तो ये मैं समझाऊं कि क्या टास्क है, इसको कैसे करते हैं, है ना। आप ये नहीं बोल सकते ना कि इसको कर दो या इसको बेस्ट तरीके से कर दो। ये क्या होता है बेस्ट तरीके से कर दो? आप बोलो इसमें ये तरीका अपनाओ, ये करो, मतलब लिख लिख के कि ये करो, फिर ये देखो। जैसे अब एक्सेल है तो आप बोलो कि इसमें जाओ, सारे कॉलम देखो, चेक करो कोई एम्प्टी तो नहीं है, जो एम्प्टी है मुझे बताओ नल कौन सा है। उसके बाद मेरे को आइडिया प्लान बनाओ कि क्या इसको मैं बदल के रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना। मेरा अप्रूवल लो, जब अप्रूवल मैं दूं तभी इसको कुछ चेंज करना, और कभी भी बिना मुझसे पूछे एडिट मत किया करो। ये सब प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शन है ना, कि आप नहीं चाहते हो एडिट हो जाए तो फिर आप पता चला काम बढ़ गया। आप हम्म, समझ रहे हो, आप एकदम उसको इंटर्न जैसा उसको समझो कि आप जो बोलोगे जैसा बोलोगे वो करेगा। हाँ कुछ कुछ ओपन माइंड भी है कि आप ये कह दो बैकअप ले लो अपनी फाइल का, फिर बोलो जो तुमको अच्छा लगता है तुम इसको करो, ठीक है। तो हम्म, जैसा आप बात करोगे वो वैसा करेगा, और विद टाइम आपको फिर रियलाइज होगा अच्छा नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा। तो इसमें एक स्किल्स होता है क्लॉड में। तो बेसिकली जब आप बात करते हो, लेट से आपने कहा ना प्रॉम्प्ट बहुत सारे करते हो कई बार, बट एक आखिरी प्रॉम्प्ट होता है जब आपको लगता है हाँ अब सब सही हो गया। तो एक पूरी हाँ, स्किल होती है, ये स्किल होती है कि सार्थक की एक स्किल है कि ये 10 बार बात की तो 10वें बार के बाद सब कुछ बढ़िया हो गया जो चाहिए था। इसको स्किल बोलते हैं। मान लो इसका नाम दे दिया मैंने सार्थक एक्सेल स्किल्स। तो सार्थक एक्सेल स्किल्स नाम का एक स्किल मैं डाल दूंगा क्लॉड को, और अगली बार बोलूंगा प्लीज यूज सार्थक एक्सेल स्किल्स एंड परफॉर्म द ऑपरेशन, दैट्स इट। लेकिन ये तब जब एकदम वैसे ही काम करना हो। तो रेपिटेटिव जब हो कोई चीज, और जब आपने अचीव कर लिया हो उसको आप क्लाउड को बता देते हो, तो वो वैसे ही फिर से परफॉर्म करता है। तो ये भी धीरे धीरे सीखेंगे हम क्या होता है। तो इसलिए क्लाउड में अभी आप इसलिए बेसिक सीखिए, जो मैंने अभी सर्टिफिकेशन बताया वो करेंगे तो कई नॉलेज आ जाएगा। मतलब मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ ठीक है, बट वो भी आपको पढ़ाएगा, अच्छा ही है, कुछ नुकसान नहीं है। पढ़ना आपको पड़ेगा, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, और थोड़ा खुद प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, क्योंकि यही टाइम है। देखिए एआई का यही टाइम है, पाइथन का एक टाइम था, मैंने अचीव किया था उस वक्त। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई 2021 के बाद से, क्योंकि 21 में मैं कहूंगा कि बिलो एवरेज ही था मैं, ठीक है। बट 21 से जब मैंने पाइथन पढ़ना खुद से शुरू किया, जब कोई नहीं पढ़ रहा था तब मैं पढ़ रहा था। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि यार पाइथन ऐसी चीज है कि जो शायद आगे चलेगी, एंड उसके बाद यही हो गया। तो पाइथन में कंपटीशन कम था, इसलिए मुझको शायद इसलिए जॉब मिल गई, अच्छी जॉब मिल गई, और अब मैं उसको और बेटर तरीके से कर रहा हूँ। मशीन लर्निंग में मैंने डिग्री ले ली, वो भी एक अच्छी चीज थी। भले मुझे मशीन लर्निंग पूरी नहीं आती, बट ठीक है, मुझे और लोग से शायद बेटर आती होगी, ठीक है। क्योंकि मैं मशीन लर्निंग एक्सपर्ट नहीं बोलता हूँ अपने आप को, मैं अभी भी लर्नर हूँ, ठीक है। हाँ मैं डेटा एनालिस्ट, मैं हूँ बिजनेस एनालिस्ट हूँ, उसमें कोई मुझे कॉम्पीट नहीं कर सकता मेरे ग्रुप में। लेकिन आपको हमेशा ये आगे की तरफ वाली चीज देखनी चाहिए। जैसे अभी एआई है क्लॉड, जैसे मैंने बता रहा हूँ आपको, क्लॉड जो अभी सीखेगा आगे चल के वही होगा, क्योंकि सब लोग नहीं सीख रहे हैं, ट्रस्ट में। आप खुद देखिए संडे शशांक में कितने लोग हैं, लेकिन सब लोग नहीं आ पाते, ठीक है, सबके अपने प्लान्स होंगे। बट ट्रस्ट में ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टाइम निकाल पाना, प्रायोरिटी सेट कर पाना। मैं प्रायोरिटी सेट कर रहा हूँ अपने, क्योंकि मैंने ये अपना गोल बनाया कि मैं तो पढ़ाऊंगा, इसी बहाने मैं पढ़ूंगा, इसी बहाने मैं शेयर करूंगा। ट्रस्ट में जब मैं शेयर करता हूँ आपको, मुझे और भी चीजें आती हैं। जैसे मुझे कई सारे 2-3 आइडियाज आ चुके हैं अभी आपको बताते बताते, कि कहाँ कहाँ मैं और क्या कर सकता हूँ, है ना, कि मैं और उसको बेटर बना सकूँ। कि अल्टीमेटली मेरा क्या गोल है कि आपकी हेल्प हो जाए। तो मैं ऐसा पोर्टल जैसे लैब्स पोर्टल जो मैंने बनाया है, जहाँ पे आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो, तो वही लास्ट बैच के मेरे लेक्चर्स हैं। साथ में मैंने कुछ पांडास प्लेग्राउंड बनाया है, सीक्वल पे मैं काम कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैं कहूंगा आप यहाँ जाओ, शुरू हो जाओ। आप और प्लेटफॉर्म पे जाते शायद वहां पे पैसे लग रहे होते, बट यहाँ पे अगर आप वो चीज फ्री में देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जितना कोशिश हो सकती है कि मैं उस चीज को फ्री कर सकूं, बिल्कुल मैं करता हूँ। जहाँ पे लगता है कि नहीं मुझे, जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा टाइम देना है, मुझे अपने 100 घंटे देने हैं, 3 महीने तक देने हैं, वहां पे एक अफोर्डेबल प्राइसिंग की बात आ जाती है। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो फेयर, है ना। बट अगेन इट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी, इट्स ऑल अबाउट यू एंड लर्निंग, ठीक है। थैंक यू सो मच सार्थक इनपुट्स के लिए। हनी कुछ कह रही थी आप, प्लीज फील फ्री। नो आई थिंक ये पॉइंट है जो क्लियर हो गया मेरा। ओके
ठीक है, तो अच्छी बात है। व्हाट द हाँ, डिफरेंस बिटवीन रोबोटिक्स एंड एआई? हम उसको मॉनिटर करने के लिए भी एआई यूज करते हैं। अब फिर से बोलिए, रोबोटिक्स एंड एआई की बात क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन रोबोटिक्स एंड एआई। देखिए, रोबोटिक्स जो है आपकी मोस्टली फिजिकल इंडस्ट्री हो जाती है, ठीक है, जहाँ पे ओके। रोबोट्स होते हैं। जैसे यहाँ रोबोट थोड़ी है, यहाँ पे ये रोबोट नहीं, नहीं है, राइट? रोबोट को मॉनिटर या हैंडल करने के लिए हम लोग ये हाँ, एआई। बिल्कुल, हाँ करते हैं। तो रोबोटिक्स में क्या हो गया, देखिए सिंपल ऑटोमेशन की जब हम बात करते हैं, तो सिर्फ जब एआई की बात करते हैं तो एआई का यूज करते हैं रोबोटिक्स ऑटोमेशन करने में। तो एआई इज अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। रोबोटिक्स इज हम कह सकते हैं इज अ यूज केस, इज एन एप्लीकेशन ऑफ फ्रॉम यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी। काइंड ऑफ मशीनरी ना। हाँ, तो आप ये समझिए कि एआई है तभी रोबोटिक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। रोबोटिक्स भी किस तरह ओके। का, एक होता है मैनुअल रोबोटिक्स कि विदाउट एआई, कि मैंने कोड डाल दिया कि यहाँ से यहाँ चलो। अब यहाँ से यहाँ चलने में एआई थोड़ी है, यहाँ से यहाँ चलने में रूल है कि आपको अच्छा। मैं जब मैं क्लिक करूँ तो आप 10 कदम जाना। इट्स रोबोट की बात करते हैं या कोई मशीनरी की बात करते हैं, ठीक है। तो 10 कदम जाएगा जिसमें एआई नहीं है, राइट। लेकिन अब ऑब्स्टेकल आ जाए तो अपना पाथ बदल लेना या स्टॉप कर देना, ये क्या है? ये एआई है, क्योंकि पैटर्न है यहाँ पे कुछ, है ना, कि वो पैटर्न समझे। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हो सकता है 1 मीटर पे हो सकता ना भी हो सकता है वो आड़ा टेढ़ा हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये सिखाने की बात होगी, तो जहाँ पे सिखाने की बात हो जाएगी, पैटर्न की बात हो जाएगी, वहां पे एआई आ जाएगा। तो वहां पे फिर और ओके। मॉडल्स आते हैं। अब वहां पे चैट जीपीटी यूज थोड़ी करोगे आप कि जब ऑब्स्टिकल आए तो लेफ्ट ले लेना, राइट। इसलिए वो अलग इंडस्ट्री हो जाती है, वहाँ की अलग प्रोग्रामिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो रोबोटिक्स में मेरे एक्सपर्टीज नहीं है, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहूंगा, ठीक है। हाँ, बट रोबोटिक्स का वर्ड का यूज आप कई कई जगह पे अलग अलग कर सकते हो। जैसे फिजिकल इंडस्ट्री में अक्सर रोबोट्स रहते हैं तो वहाँ रोबोटिक्स का यूज करते हो। आप एआई का यूज आईटी फील्ड में भी करते हो, ठीक है, फिजिकली नहीं, बट आप ऑटोमेशन जब सॉफ्टवेयर में करते हो वहां भी आप एआई का यूज कर सकते हो, रोबोटिक्स भी बोल सकते हो। तो इंटरचेंजेबल वर्ड्स होते हैं जो आप यूज जी। करते हो, बट सेंस होना चाहिए कि हम कौन सा वर्ड कहाँ यूज करें, है ना। सिर्फ एआई बोल देना भी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि एआई बहुत ब्रॉड है। आप बोलिए कि जेन एआई ना, जब चैट जीपीटी और जब ये सब चीजें जो हम मेरी जो एक्सपर्टीज है मैं कहूंगा वो एलएलएम यानी जेन एआई साइड है, ठीक है, कि जेन एआई का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके। That's it. Hope it थैंक यू। answers. Yeah. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, काफी टाइम ले लिया हमने, एंड थैंक यू टाइम थैंक यू देने सो के लिए। मच सर। एंड फिर थैंक से यू। मिलते हैं नेक्स्ट संडे, एंड कीप योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड ऑन एआई एंड न्यूज़ एंड टेक्नोलॉजीज। एंड ग्रुप में आप प्लीज एक्टिव रहिए एंड प्लीज शेयर करिए और लोगों के साथ जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर, बाय। थैंक यू सो मच।